Hello everyone. Let's jump onto the exercise of GST. Coming on to the first question. An article is marked at rupees 15,000. A dealer sells it to a consumer at 10% profit. If the rate of GST is 12%, find selling price excluding tax of article, amount of tax under GST paid by the consumer. Thirdly, total amount paid by the consumer. तो पहले हम जो है इसकी इंग्लिश समझते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, इसकी गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे और फिर हम इसके सॉल्यूशंस पॉइंट करते हैं. एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹15,000, यानी जो आर्टिकल है उसका मार्क्ड प्राइस है ₹15,000. सो ये हमारी पहली गिवन इंफॉर्मेशन. अ डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट, यानी जो डीलर है उसने कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट पे बेचा वो, तो हमारा गेन परसेंट 10% हो गया. इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, यानी जीएसटी का परसेंटेज है 12%, सो फाइंड द सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ आर्टिकल, यानी जो आर्टिकल जो कि डीलर ने कंज्यूमर को बेचा तो टैक्स हटा के वो कितने का पड़ा, तो हमें ये निकालना है. तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा मार्क प्राइस प्लस गेन, क्योंकि अब डीलर ऐसे ही तो बेचेगा नहीं, उसे भी प्रॉफिट कमाना है, तो उसने अपना एक अमाउंट ऐड करा जो कि वो अर्न करेगा, और वो क्या हो जाएगा हमारा 15,000 प्लस 10% ऑफ 15,000, यानी 10/100 इंटू 15,000. तो 10/100 इंटू 15,000 हो जाएगा हमारा 1500, और ये 15,000, तो हमारा सम हो जाएगा 16,500. तो इस पे जो है डीलर ने कंज्यूमर को वो आर्टिकल बेचा. अब अगला स्टेटमेंट क्या है, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, यानी कि जो हमारा कंज्यूमर है उसने जो है कितना टैक्स पे करा उस आर्टिकल के लिए. तो हमने पहले जो है पढ़ा था कॉन्सेप्ट्स में कि जो टैक्स कंज्यूमर पे करता है वो होता है हमारा आउटपुट टैक्स. तो हमारा आउटपुट टैक्स क्या हो गया 12% ऑफ 16,500, क्योंकि इस प्राइस पे जो है बेचा गया है वो आर्टिकल, तो उसकी वैल्यू हो गई 12/100 इंटू 16,500, तो वो रिजल्ट कर गया आपका ₹1,980. नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, यानी कि जो आर्टिकल का कॉस्ट है जो उसने दिया कंज्यूमर ने, प्लस जो जीएसटी का परसेंट, जीएसटी ऐड करके यानी टैक्स ऐड करके कितना उसने अमाउंट पे करा, तो वो हो गया हमारा टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर बराबर हो गया हमारा 16,500 प्लस 1980. 16,500 हमने पहले पार्ट में निकाल लिया था और 1980 जो दूसरे पार्ट में, तो वो हमारा रिजल्ट कर गया ₹18,480. तो ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट जो कि कंज्यूमर ने पे करा. नाउ लेट्स जंप ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. A shopkeeper buys goods worth ₹4,000 and sells these at a profit of 20% to a consumer in the same state. If GST is charged at 5%, find selling price excluding tax of goods. Second part, CGST paid by consumer. Third part, SGST paid by consumer, and total amount paid by the consumer. तो पहले हम इसका स्टेटमेंट समझते हैं कि स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है, उससे गिवन इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या है और हमें क्या क्या निकालना है. तो अ शॉपकीपर बाइज गुड्स वर्थ ₹4,000, यानी जो शॉपकीपर है, हम जो शॉपकीपर के रिस्पेक्ट में देखें तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया ₹4,000. कॉस्ट प्राइस यानी जिस प्राइस पे उसने खरीदा है वो गुड, एंड सेल्स दीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% टू अ कंज्यूमर, यानी हमारा गेन परसेंट दिया हुआ है हमें 20%. गेन परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज जो है एक ही चीज है. एंड इन द सेम स्टेट, यानी ये जो ट्रांजैक्शन है ये इंट्रा स्टेट है. इंट्रा स्टेट मानी कि सेम स्टेट में हो रही है. इफ जीएसटी चार्ज इज एट 5%, यानी जीएसटी परसेंटेज जो है 5% है,
तो फाइंड सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ गुड्स, यानी पहले पार्ट में क्या है कि टैक्स हटा के कितना सेलिंग प्राइस है उस शॉपकीपर का उस गुड के लिए। तो अब आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। अब क्या कि आपका जो है वो सीधे तो बेच नहीं देगा 4000 पे, क्योंकि उसे भी प्रॉफिट कमाना है। तो हमने गेन ऐड करा उसमें, तो अब उसमें हमने 20% गेन ऐड करा, तो गेन हमारा निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस पे। तो हमारा वो हो गया 4000 प्लस 20/100 इंटू 4000, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है और उसका 20%, तो वो हमारा रिजल्ट कर गया ₹4800 पे। अब सेकेंड पार्ट है कि CGST पेड बाय द कंज्यूमर। अब इसमें क्या है कि हमें थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट पे जाना है। अब क्या है कि हमने पहले देखा था कि कंज्यूमर को वो जो शॉपकीपर है सेम स्टेट में ही बेच रहा है, यानी कंज्यूमर की और शॉपकीपर की स्टेट वो जो है सेम है, वो सेम स्टेट में है। तो ये जो है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गया हमारा, और उस केस में हमारा CGST और SGST जो है चार्ज किया जाता है। तो अब क्योंकि CGST और SGST बराबर होता है और GST हमारे इस केस में क्या हो जाएगा CGST प्लस SGST, तो अब जो है हमारा CGST पेड बाय कंज्यूमर यानी सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स जो कि जो है कंज्यूमर पे करेगा, वो हो गया हमारा 2.5% ऑफ 4800। 2.5% क्यों, क्योंकि 5 का हाफ कितना हो गया 2.5, तो 2.5 अपॉन 100 इंटू 4800 दैट वुड मेक ₹120। Now coming to the third part, SGST paid by the consumer। अब क्या है कि CGST तो चला गया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब SGST यानी स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलेगा उसके लिए, तो वो हो जाएगा हमारा 2.5% ऑफ ₹4800। 4800 क्यों, क्योंकि वो हमारा सेलिंग प्राइस है जिसपे हमारा शॉपकीपर बेच रहा है वो गुड। और 2.5 क्यों, क्योंकि जितना GST था उसका हाफ, तो 5/2 2.5, तो 2.5 by 100 into 4800 that would make ₹120। Now coming to the fourth part, total amount paid by the consumer। अब इसमें क्या है कि जो कंज्यूमर है उसे टैक्स वगैरह मिला के कितना अमाउंट पे करना पड़ा उस गुड के लिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, जो इसमें पहले पार्ट में हमने निकाला था जो कि है 4800 प्लस CGST जो कि GST जो कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, प्लस SGST यानी वो GST जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है, तो वो गया हमारा 4800 प्लस 120 प्लस 120, ये दोनों हमने सेकंड और थर्ड पार्ट में निकाले थे। दैट वुड रिजल्ट टू ₹5040 यानी 5040 रुपीज। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। The mark price of an article is ₹12,500. A dealer in Kolkata sells the article to a consumer in the same city at a profit of 8%. If the rate of GST is 18%, find firstly selling price excluding tax of the article, IGST, CGST and SGST paid by dealer to central and state government. Thirdly, amount which the consumer pays for the article. तो अब इसमें हम जो है सबसे पहले तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या गिवन है वो हम जो है अपना देखेंगे, और उसके बाद 1 by 1 सॉल्यूशन पे आएंगे। तो द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹12,500 यानी MP हो गया हमारा ₹12,500। अ डीलर इन कोलकाता सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन द सेम सिटी एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, यानी प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है इसमें हमें, यानी गेन परसेंट हो गया हमारा 8%, और ये सारी चीज जो है हम डीलर के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। इफ द रेट ऑफ GST इज 18%, यानी GST परसेंट है हमारा 18%, फाइंड सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑफ द आर्टिकल, यानी जो आर्टिकल बेच रहा है डीलर कोलकाता का, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है। अब क्या है कि वो डायरेक्टली अपने मार्क प्राइस पे तो बेच नहीं देगा, क्योंकि उसे भी अपना प्रॉफिट कमाना है, तो हमारा सेलिंग प्राइस उसमें हो जाएगा मार्क प्राइस प्लस गेन, जो हो गया हमारा 12,500 प्लस 8% ऑफ 12,500 यानी 8/100 इंटू 12,500 दैट वुड मेक अ सम ऑफ
13,500. Now coming to the second part, IGST, CGST and SGST paid by dealer to central and state government. तो अब क्या है कि डीलर जो है और कंज्यूमर दोनों हमारी सेम स्टेट में है, क्योंकि इसमें मेंशन्ड है कि जो आर्टिकल है वो जो है डीलर सेम सिटी में ही बेच रहा है, तो हमारी ये सेम स्टेट है, सेम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल जिसमें जो है वो बेच रहा है। तो अब क्या है कि क्योंकि डीलर और कंज्यूमर हमारी सेम स्टेट में है, तो इस वजह से इसमें CGST और SGST लेवाई करी जाएगी। CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पेक्टिवली जाएगी। अब क्या है, क्योंकि इसमें जो है हमारा IGST नहीं लगेगा, कारण क्या कि इसमें जो है डायरेक्टली सारा, इसमें अगर इंटर स्टेट हो रहा होता तो उस केस में हमारा IGST लेवाई होता, लेकिन ये तो इंट्रा स्टेट है, तो इस वजह से इसमें IGST नहीं लेवाई हुआ, CGST और SGST लेवाई हुआ। अब क्या है कि हमारा CGST और SGST क्योंकि बराबर होते हैं और GST हमारा सम होता है CGST और SGST का, तो CGST पेड बाय डीलर कितना हो गया 9% ऑफ द सेलिंग प्राइस, यानी 9% ऑफ ₹13,500, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था। दैट वुड मेक 9/100 इंटू 13,500, दैट वुड मेक ₹1,250। Now what would be the SGST paid by dealer? SGST paid by the dealer would be 9% of the selling price again. So that would make 9/100 into 13,500. तो ये बना हमारा 1,215 रुपीज। अब इसमें सोचने वाली बात ये कि डीलर के पास आया कहाँ से ये CGST और SGST देने का पैसा। अब क्या है कि आपका डीलर जो है वो डीलर ने जो है कंज्यूमर को सामान बेचा, तो कंज्यूमर ने जब वो सामान खरीदा तो उसने जो है उसका सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स भी उसने साथ में पे करा, तो उसी से CGST और SGST आया उसके पास। अब डीलर के पास पूरा पैसा आया जिसमें से CGST और SGST जाना है हमारा। CGST चला जाएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को हमारा चला जाएगा SGST। Now coming to the third part, amount which the consumer pays for the article. इसका मतलब कि कितना अमाउंट टोटल कंज्यूमर को पे करना पड़ा टैक्स इंक्लूड करके, तो वो हमारा हो जाएगा ₹13,500, जो कि हमारा सेलिंग प्राइस था, फर्स्ट पार्ट में निकाले थे, प्लस उस पर GST जो लगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है उस पे ही हमारा GST लगता है। दैट वुड मेक ₹13,500 प्लस 8/100 इंटू 13,500, that would make a total of ₹15,930। अगर आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ने हैं तो उसके लिए भी जो है मैंने एक वीडियो बनाया, सो यू कैन वॉच दैट एंड हैव अ गो थ्रू ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। नाउ लेट्स जंप टू द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। A shopkeeper buys an article from a wholesaler for ₹20,000 and sells it to a consumer at 10% profit. If the rate of GST is 12%, find the tax liability of the shopkeeper. अब इसमें बहुत सारे हमने नए नए टर्म्स सुने, तो हम जो है एक एक करके जो है उन टर्म्स का मीनिंग भी समझेंगे और स्टेटमेंट क्या कह रहा है उससे गिवन इन्फॉर्मेशन निकाल के अपनी जो है फाइनल सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे। सो लेट्स गो। A shopkeeper buys an article from a wholesaler for ₹20,000. तो इसमें हमें मिला शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि किस प्राइस पे शॉपकीपर ने वो आर्टिकल खरीदा। तो अब है क्या कि शॉपकीपर जो है हमारा वो उसके पास सामान कहाँ से आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं से खरीद रहा होगा बेचने के लिए, तो उसके पास सामान कहाँ से आया, तो एज पर क्वेश्चन उसने जो है एक होलसेलर से खरीदा। तो अब होलसेलर कौन होता है? होलसेलर वो व्यक्ति होता है जो कि ज्यादा क्वांटिटी में जो है गुड्स परचेज करके रखता है। तो हमारा शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस हो गया ₹20,000 एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। यानी शॉपकीपर जो है अब सीधे तो बेच नहीं
देगा अपने कॉस्ट प्राइस पे, नहीं तो अपना प्रॉफिट क्या कमाएगा, उसे भी प्रॉफिट चाहिए। तो उसने जो है 10% जो है इंक्रीज करा प्राइस और उसे फिर बेचा, तो उसका गेन परसेंट है 10%। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, यानी जीएसटी परसेंटेज आपका अगर 12% है, सो फाइंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर। अब हुआ क्या कि नया टर्म आया टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी मतलब हुआ क्या, अब कोई भी आप अगर परचेज करते हैं तो उस पे जो है आपने सेलिंग प्राइस तो दिया ही दिया, प्लस टैक्स भी देते हैं। तो हमने जैसे पढ़ा है टैक्स लायबिलिटी मतलब क्या हुआ, टैक्स लायबिलिटी वाली कि शॉपकीपर को कितना जो है टैक्स पे करना बाकी है। तो अब है क्या कि टैक्स लायबिलिटी जैसे हमने पढ़ा है कि टैक्स लायबिलिटी होता है हमारा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स है क्या, तो आउटपुट टैक्स हमारा वो टैक्स होता है जो कि शॉपकीपर जब बेचता है सामान कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर जो टैक्स पे करता है। और इनपुट टैक्स होता है हमारा वो टैक्स जो कि शॉपकीपर ने पे करा हुआ होता है, शॉपकीपर या डीलर या ट्रेडर कोई भी हो सकता है। तो अब आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स निकालने के लिए जो है हमें एक तो आउटपुट टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, और इनपुट टैक्स जो है हम डायरेक्टली जो है अपने कॉस्ट प्राइस पे निकाल लेंगे, क्योंकि शॉपकीपर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो शॉपकीपर का परचेज कितने का हुआ उस पर निकलेगा वो। तो सबसे पहले हमने निकाला अपना सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हमारा हो गया सीपी यानी कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। तो गेन क्या हुआ हमारा 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो ये हमारा बन गया 20,000 प्लस 10% ऑफ 20,000, तो वो हमारा कितना बन गया 10% ऑफ 20,000 हो गया 2,000, तो 20,000 प्लस 2,000 सब अप करके बन गया 22,000। अब बात आती है आउटपुट टैक्स की। आउटपुट टैक्स क्या हो गया हमारा जो कि कंज्यूमर ने पे करा, कंज्यूमर ने कितना पे करा 22,000, तो उस पे टैक्स, तो वो हो गया हमारा 12% ऑफ 22,000 जो कि बन गया हमारा ₹2640। अब बात आती है इनपुट टैक्स क्या है। इनपुट टैक्स हुआ हमारा टैक्स जो कि शॉपकीपर ने पे करा था अपनी परचेज पे, तो वो हो गया हमारा 12% ऑफ सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, तो वो हो गया 12/100 इंटू 20,000 जो कि बन गया हमारा 2400। अब जो है हमें आउटपुट टैक्स पता लग गया, इनपुट टैक्स पता लग गया, तो अब हम निकाल सकते हैं टैक्स लायबिलिटी यानी टैक्स जो कि शॉपकीपर को पे करना है। तो वो हो जाएगा हमारा 2640 माइनस 2400, दैट वुड मेक ₹240। Now let's move on to the fifth question of the exercise. The statement says a dealer buys an article for ₹6,000 from a wholesaler. The dealer sells the article to a consumer at 15% profit. If the sales are interest-rate sales and rate of GST is 18%, fine. Input CGST and input SGST paid by dealer. Output CGST and output SGST collected by dealer. Net CGST and SGST paid by dealer, and fourthly total amount paid by the consumer. तो अभी हम सबसे पहले तो स्टेटमेंट समझते हैं, गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, फिर आते हैं सॉल्यूशन पे। तो स्टेटमेंट है अ डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹6,000 फ्रॉम अ होलसेलर। अब इसमें क्या है कि डीलर जो है, हम डीलर के रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं, डीलर ने जो है एक आर्टिकल है 6,000 का खरीदा होलसेलर से, क्योंकि डीलर भी जो है कहीं ना कहीं से तो सामान ले ही रहा होगा, तो उसने जो है इस केस में होलसेलर से खरीदा है। होलसेलर कौन होता है, जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है सामान खरीद के रखता है। अब कॉस्ट प्राइस हमारा तो डीलर का क्या हो गया 6,000। द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 15% प्रॉफिट। अब डीलर जो है वो ऐसे ही तो बेच नहीं देगा सामान, क्योंकि उसे भी प्रॉफिट कमाना है कुछ ना कुछ, तो उसने कितना प्रॉफिट परसेंटेज इसमें ऐड करा 15%, तो हमारा गेन परसेंट हो गया 15%। गेन परसेंट प्रॉफिट परसेंटेज सेम चीज होती है। इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट सेल्स एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, यानी कि हमारा एक तो इंट्रास्टेट सेल्स अभी आपको ध्यान रखना होगा, इसका जो है आगे हमारा यूज आएगा। अब क्या है कि अगर हमारी इंट्रास्टेट सेल्स है और रेट ऑफ जीएसटी यानी जीएसटी परसेंटेज हो गया हमारा 18%, सो फाइन इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी पेड बाय डीलर। अब इस केस में इन्होंने सीधे पूछ लिया कि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कैसे। अब इसमें जो मैंने कहा था लाइन याद रखनी है वो उसका काम आएगा।
इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट सेल्स, इंट्रास्टेट सेल्स यानी कि सेम जो है स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी सेम स्टेट के अंदर बाइंग ऑफ गुड्स एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रही है, तो उस केस के लिए हमारा CGST और SGST लिवाई किया जाता है, तो इस वजह से इसमें CGST और SGST है। अब क्या होगा कि इनपुट CGST ऑफ डीलर क्या हो जाएगा हमारा, अब क्योंकि CGST और SGST बराबर होता है और GST जो होता है हमारा CGST और SGST का सम होता है इस केस में, तो हमारा इनपुट GST हो जाएगा डीलर का 9% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि अब क्योंकि इनपुट CGST यानी कि GST पेड बाय डीलर, तो डीलर ने कितनी CGST पे करी जो कि हो गई हमारी इनपुट CGST ऑफ डीलर, वो हो गई हमारी 9% ऑफ CP यानी 9% ऑफ 6000 जो कि हमारी हो गई ₹540। अब बात आती है इनपुट SGST ऑफ डीलर। इनपुट SGST यानी कि SGST कितना पे कर रहा होगा डीलर ने। अब इसमें CGST तो चला गया था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब बात आ गई कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा गया जो कि डीलर ने पे करा, तो वो हो जाएगा हमारा 9% ऑफ CP क्योंकि 18 का हाफ, तो ये हो गया 9/100 इंटू 6000 दैट वुड मेक ₹540। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। अब बोल रहा है कि आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST कलेक्टेड बाय डीलर। अब है क्या कि डीलर ने सामान बेचा, अब उस सामान को बेचने पे किसी को बेचा, कंज्यूमर को बेचा, तो उस पे जो है कंज्यूमर ने उसे उसका सेलिंग प्राइस प्लस उसका टैक्स जो बना उस गुड पे वो पे करा, तो हमारा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST रोल में आया। आउटपुट CGST मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स जा रहा है, और आउटपुट SGST यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स जा रहा है जो कि जो है हमारा कंज्यूमर ने पे करा है। अब वो हमारा क्या हो जाएगा, अब वो हमारा हो जाएगा आउटपुट CGST ऑफ डीलर हो जाएगा हमारा 9% ऑफ सेलिंग प्राइस। अब हमें सेलिंग प्राइस पता नहीं, सेलिंग प्राइस कैसे निकाले। अब हमें पता है कि सेलिंग प्राइस हमारा बराबर होता है CP और गेन के सम के, तो इसलिए हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 6000 जो कि हमें मेंशन था प्लस 15% जो कि हमें दिया हुआ था 15% गेन, तो बन गया वो 6000 प्लस 15/100 इंटू 6000 दैट वुड मेक 6900। अब हुआ क्या कि आउटपुट CGST ऑफ डीलर क्या हुआ हमारा 9/100 इंटू 6900 क्योंकि 9% ऑफ SP, तो वो हमारा हो गया ₹621। अब बात आती है आउटपुट SGST ऑफ डीलर, यानी कि उसने कितना आउटपुट SGST कलेक्ट करा, वो भी हो गया हमारा 9% ऑफ सेलिंग प्राइस दैट वुड मेक 9/100 इंटू 6900 दैट वुड बी इक्वल टू 621। Now coming to the third part, that is net CGST and net SGST paid by the dealer। अब net CGST क्या हुआ कि अब डीलर ने जो है जब परचेज करा तो उसने तो होलसेलर को पैसे दिए और टैक्स भी उसे दे दिया जो उसके हिस्से का बन रहा था। अब नेट CGST हमारा बनेगा जो कि डीलर को पे करना है, वो हो जाएगा हमारा टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द डीलर, क्योंकि उसे कितना CGST पे करना बाकी है या नेट टैक्स कितना पे करना बाकी है, तो वो हो जाएगा हमारा आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक हिस्सा जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 621 माइनस 540 जो कि हमने प्रीवियस पार्ट्स में निकाला है, दैट वुड मेक ₹81। अब कमिंग टू द नेट SGST, नेट SGST क्या हो गया, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द डीलर दैट वुड बी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट को अब कितना टैक्स लाइबल है पे करना, तो वो हो जाएगा हमारा आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST दैट वुड मेक 621 माइनस 540 दैट वुड बी इक्वल टू ₹81। 621 और 540 हमने जो है प्रीवियस पार्ट्स में वैल्यू निकाली है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। अब टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर हो जाएगा सेलिंग प्राइस जो उस आर्टिकल का है प्लस आउटपुट SGST प्लस आउटपुट CGST, तो अब है क्या, वो बराबर हो जाएगा हमारा 6900 प्लस 621 प्लस 621 जो कि हमने इधर निकाला था प्रीवियस पार्ट्स में, जो कि हमारा सम अप करके हो जाएगा
₹8,142। अगर आपको जो है इस टॉपिक की कोई भी कॉन्सेप्ट समझने हैं, उसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी बनाया है स्टार्टिंग में, तो वो भी आप जो है रेफर कर सकते हैं। Now let's jump to the sixth question of the exercise. The question says, a manufacturer buys a raw material worth 7,500 paying GST at the rate of 5%. He sells the finished product to a dealer at 40% profit. If the purchase and sale both are intra-state and the rate of GST for the finished product is 12%, find input tax under GST paid by manufacturer, output tax under GST collected by manufacturer, tax under GST paid by manufacturer to central and state government, and finally amount paid by dealer for the finished product. तो हम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन समझेंगे और उसके बाद जो है उसमें गिवन इंफॉर्मेशन लिख के फिर फाइनल सॉल्यूशन पे आएंगे। A manufacturer buys raw material worth 7,500, यानी अगर हम मैन्युफैक्चरर के रिस्पेक्ट में लें तो मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस हो गया 7,500, पेइंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%, यानी उससे जीएसटी जो पे करा उसकी रेट ऑफ जीएसटी था 5%. He sells a finished product to a dealer at 40% profit. That means कि गेन परसेंट जो है यानी प्रॉफिट परसेंटेज हमारी हो गई 40%. इफ द परचेज एंड सेल बोथ आर इंटरेस्टेड, इसका मतलब कि जो आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है यानी जो मैन्युफैक्चरर ने जो है रॉ मटेरियल खरीदा वो प्लस जो उसने प्रोडक्ट बेचा वो सेम स्टेट के अंदर हो रही है, एंड द रेट ऑफ जीएसटी फॉर द फिनिश प्रोडक्ट इज 12%, यानी जब वो प्रोडक्ट बेच रहा है मैन्युफैक्चरर तो उस पे जीएसटी परसेंटेज जो लग रही है वो है आपकी 12%. तो हमें पहले निकालना है इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर. इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर मतलब कि मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स पे करा था उस रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए. तो हमारा इनपुट टैक्स हो जाएगा 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस. That will make 5 by 100 into 75. That would result to rupees 375. Now, because this transaction is intrastate, so CGST and SGST would be levied. CGST और SGST इसमें लगा और क्योंकि वो दोनों बराबर होते हैं तो CGST equals SGST equals 375 by 2. That would make rupees 187.5, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को 187.5 रुपीज किया और स्टेट गवर्नमेंट को 187.5 रुपीज किया. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, आउटपुट टैक्स अंडर जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, यानी मैन्युफैक्चरर ने जो है जब प्रोडक्ट बेचा डीलर को तो उसने कितना टैक्स कलेक्ट करा, और आउटपुट टैक्स यानी कि डीलर ने जो है पे करा होगा टैक्स तो उस टैक्स को रेफर करा जा रहा है. तो आउटपुट टैक्स बन जाएगा आपका 12% ऑफ सेलिंग प्राइस, क्योंकि जो टैक्स होता है वो कंज्यूमर यानी इस केस में जो हमारा डीलर है उसका जो कॉस्ट प्राइस होता है वो होता है. तो वो हो गया हमारा 12% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस हमारे डीलर के कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है, वो तो ऑब्वियस चीज़ है. तो अब क्योंकि सेलिंग प्राइस होता है हमारा सीपी प्लस गेन के बराबर, तो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा 7,500, यानी सीपी जो था मैन्युफैक्चरर का प्लस 40% ऑफ 7,500, क्योंकि 40% गेन उसने जो है लिया है मैन्युफैक्चरर ने, तो उसका सम अप करके आ जाएगा रुपीज 10,500. अब बात आती है आउटपुट टैक्स क्या हुआ. आउटपुट टैक्स क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस पे लगता है, यानी मैन्युफैक्चरर का जो सेलिंग प्राइस है उस पर लगेगा, तो आउटपुट टैक्स हो जाएगा हमारा 12%, क्योंकि अब 12% जो लग रहा है फिनिश प्रोडक्ट पे. दैट वुड मेक 12% और रुपीज 10,500. सो इट वुड रिजल्ट टू 1,260 रुपीज. अब इस केस में भी क्योंकि इंटरेस्ट रेट ट्रांजेक्शन हो रही है तो इस वजह से CGST और SGST लगेगा. अब CGST जो है और SGST बराबर होते हैं, तो CGST बराबर XGST बराबर हो जाएगा आपका 1,260 by 2. दैट वुड मेक रुपीज 630, यानी आपका CGST लगा 630 रुपीज, जो कि
मैन्युफैक्चरर ने कलेक्ट करा डीलर से, और SGST लगा आपका ₹630। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, टैक्स अंडर GST पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी अब हमें जो निकालना है कि जो मैन्युफैक्चरर है उससे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है। जो हमारा टैक्स पे करना है स्टेट गवर्नमेंट को, मैन्युफैक्चरर को, वो हो जाएगा हमारा टैक्स लायबिलिटी। अब है क्या कि वो हमारा बराबर हो जाएगा आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST। अब आउटपुट SGST क्यों? क्योंकि उसने जो है डीलर को बेचा तो उस पे जो है उसे जितना SGST के लिए टैक्स मिला, और माइनस इनपुट SGST यानी उससे वो जितना पे कर चुका है, तो हमारा आउटपुट SGST बराबर हो गया जो कि उसे डीलर से मिला, और इनपुट SGST बराबर हो गया जो कि वो पे कर चुका है। सो दैट वुड मेक 630 माइनस 187.5, जो कि हम प्रीवियस पार्ट्स में निकाल चुके हैं। दैट वुड मेक ₹442.50, मीन्स 442 रुपीज 50 पैसा। तो ये हो गया हमारा टैक्स जो कि पे करा मैन्युफैक्चरर ने स्टेट गवर्नमेंट को। अब बात आती है टैक्स पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कितना टैक्स उसे पे करना है, यानी मैन्युफैक्चरर को पे करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो बराबर हो जाएगा हमारा टैक्स लायबिलिटी के। टैक्स लायबिलिटी यानी कि उसे कितना टैक्स पे करना बाकी है। सो दैट वुड मेक आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। तो अब क्या था, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था आउटपुट SGST था क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स किया, और इस केस में है आउटपुट CGST क्योंकि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स किया उसको ही हम बात कर रहे हैं। सो दैट वुड मेक 630 माइनस 187.5, सो दैट वुड रिजल्ट टू ₹442.50। अब बात आती है चौथे पार्ट की, अमाउंट पेड बाय डीलर फॉर द फिनिश प्रोडक्ट। यानी जो डीलर है उसने उस फिनिश प्रोडक्ट के लिए टोटल कितना अमाउंट पे करा, तो वो हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, यानी मैन्युफैक्चरर ने उस प्रोडक्ट को कितने पे बेचा, प्लस आउटपुट CGST यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जो है टैक्स किया, प्लस आउटपुट SGST यानी स्टेट गवर्नमेंट को कितना जो है टैक्स किया। तो वो हमने प्रीवियस पार्ट्स में निकाला था, 630 और 630 उनकी वैल्यूज आ रही थी। तो 10,000 प्लस 630 प्लस 630, सो दैट वुड सम अप टू ₹11,760. Now let's jump to the seventh question of the exercise. A manufacturer sells a TV to a dealer for ₹18,000 and dealer sells it to a consumer at a profit of ₹1,500. If the sales are intrastate and rate of GST is 12%, fine. Amount of GST paid by dealer to state government, amount of GST received by central government, amount of GST received by state government, and then the amount consumer pays for the TV. अब पहले हम जो इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं, उसके बाद आते हैं सॉल्यूशन पे। लेट्स गो। A manufacturer sells a TV to a dealer for ₹18,000, यानी मैन्युफैक्चरर जो है उसने डीलर को 18,000 पे टीवी बेचा, तो यानी डीलर के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो डीलर का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, यानी कितने में उसने खरीदा, ₹18,000 में, तो वो हमने अपना मेंशन कर लिया। एंड डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,500, यानी डीलर जो है उसने कंज्यूमर को आगे वो टीवी बेच दिया 1,500 के प्रॉफिट पे, तो वो हमने अपना मेंशन कर लिया इधर। If the sales are intrastate and rate of GST is 12%, intrastate sales का भी हम आगे देखेंगे मीनिंग, और GST परसेंट हमने अपना मेंशन कर लिया उससे पहले 12%. So we need to find out amount of GST paid by dealer to state government, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ GST डीलर ने पे करा स्टेट गवर्नमेंट को। अब क्या है कि इधर एक टर्म आया था इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट सेल वो सेल्स होती हैं जो कि सेम स्टेट में हो रही हैं, जैसे मान लीजिए डीलर आपका वो कोलकाता में है और जो कंज्यूमर है वो भी जो है कोलकाता में है, तो इन दोनों के बीच अगर ट्रांजैक्शन हुई तो उस केस में हमारी कौन सी ये सेल्स कहलाएगी, इंट्रास्टेट, क्योंकि कोलकाता आपकी सेम स्टेट में लाई कर रही है वेस्ट बंगाल के, तो ये इंट्रास्टेट सेल्स हो गई। इस केस में आपका जो है CGST और SGST लिवाय होता है, और CGST आपका हमेशा SGST के बराबर होता है। तो अब क्या है कि हम पहले जो है डीलर का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। डीलर का सेलिंग प्राइस हो गया
कॉस्ट प्राइस प्लस गेन के बराबर, वो हो गया हमारा 18,000 प्लस 1,500 यानी 19,500 रुपीज। अब बात आती है कि अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट को डीलर ने कितना पे करा। अब ये बराबर हो गया हमारा टैक्स लायबिलिटी टू स्टेट बाय डीलर। अब ये कैसे, अब इधर क्या हुआ कि डीलर ने जब अपनी परचेज करी तो उस टाइम पे उसने जो है मैन्युफैक्चरर को सेलिंग प्राइस पे करा प्लस जीएसटी पे करा। तो अब मैन्युफैक्चरर के पास जो है जीएसटी भी आ गया, सेलिंग प्राइस भी आ गया, तो वो जीएसटी जो है उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया, यानी मैन्युफैक्चरर ने पे कर दिया। अब जो है बात आई जब डीलर ने कंज्यूमर को वो टीवी बेचा, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि डीलर एक तो अमाउंट पे कर चुका था जिसे हम बोलेंगे इनपुट जीएसटी, और कंज्यूमर ने जितना अमाउंट पे करा उसे सेलिंग प्राइस इंक्लूड करके वो हो गया हमारा आउटपुट जीएसटी इंक्लूड करके। तो उस केस में जो है हमारा टैक्स लायबिलिटी हो गई, यानी डीलर अपना तो दे चुका है, अब उसे कितना देना बाकी है, क्योंकि कंज्यूमर ने जो है उसे जो पे करा है अभी उस पोर्शन का गया नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स यानी वो टैक्स जो कि जो है कंज्यूमर ने पे करा डीलर को, माइनस इनपुट टैक्स यानी वो टैक्स जो कि डीलर पहले ही पे कर चुका है मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि उतना अमाउंट पे करना बाकी है। तो वो हो गया हमारा आउटपुट एसजीएसटी माइनस एसजीएसटी के बराबर, इनपुट एसजीएसटी के बराबर, क्योंकि इसमें जो है स्टेट को जा रहा है तो एसजीएसटी होगा। तो ये हमारा बराबर हो गया 6/100 इंटू 19,500 माइनस 6/100 इंटू 18,000, तो ये हो गया हमारा 1170 माइनस 1080, दैट वुड मेक ₹90। तो इतना अमाउंट अब जो है डीलर पे करेगा स्टेट गवर्नमेंट को। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कितना जीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसीव हुआ इन ऑल, ये पूछा जा रहा है। तो ये हो गया जो जीएसटी मैन्युफैक्चरर पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को प्लस वो जीएसटी जो कि डीलर पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो हो गया हमारा 6/100 इंटू 18,000। 18,000 इधर कैसे, क्योंकि उस मैन्युफैक्चरर ने 18,000 पे बेचा तो उस पे टैक्स बना, प्लस 6/100 इंटू 19,500 माइनस 6/100 इंटू 18,000। अब इधर ये कैसे 6/100 इंटू 19,500 इसलिए क्योंकि ये जो है 19,500 इस पे जो है टीवी बेचा था डीलर ने, तो उस पे टैक्स माइनस 6/100 इंटू 18,000। ये क्यों, क्योंकि ये इसे माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ये अमाउंट वो पहले ही पे कर चुका है, तो इसे हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो हमारा कितना बना ये टोटल, ये टोटल हमारा जो है जो कि रिसीव हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी, वो हो गया हमारा ₹1170। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि कितना जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को इन ऑल रिसीव हुआ। तो वो हमारा बराबर हो जाएगा जीएसटी जो कि मैन्युफैक्चरर ने पे करा प्लस जीएसटी जो कि डीलर ने पे करा। अब इसमें हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि पहले जो था वो हम जो है सीजीएसटी की बात कर रहे थे जो कि जो है पे करा गया था क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा था, और इस केस में हम एसजीएसटी की बात कर रहे हैं जो कि जो है अब स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है। तो वो हो गया हमारा 6/100 इंटू 18,000 प्लस 6/100 इंटू 19,500 माइनस 6/100 इंटू 18,000। तो ये सम अप करके बना देगा हमारा ₹1170। अब इसमें हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इसमें जो 6 क्यों, इधर तो जो है 12 दिया हुआ है जीएसटी के परसेंटेज, तो 6 कैसे। इसका रीजन ये है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स किया और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स किया इस केस में वो जो है बराबर है, तो इस वजह से दोनों जो जीएसटी की परसेंटेज है वो हो गई हमारी हाफ। तो इस वजह से हमारी 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी ले गए हुआ। अब आते हैं चौथे पार्ट पे, अमाउंट कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी, यानी कंज्यूमर ने इन ऑल कितना अमाउंट पे करा टीवी के लिए। तो वो हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, यानी कि जितने प्राइस पे डीलर ने उस टीवी को बेचा प्लस आउटपुट सीजीएसटी प्लस आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी यानी वो टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा जो कि पे करा कंज्यूमर ने, और आउटपुट एसजीएसटी यानी वो टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा जो कि कंज्यूमर ने पे करा। तो वो हो जाएगा हमारा 19,500 प्लस 1170 प्लस 1170।
So that would make a sum of 21,870 rupees. Now let's jump to the eighth question of the exercise. A shopkeeper buys a camera at a discount of 20% from a wholesaler. The printed price of the camera being rupees 1600. The shopkeeper sells it to a consumer at the printed price. If the sales are intrastate and the rate of GST is 12%, find GST paid by shopkeeper to central government, GST received by central government, GST received by state government and the amount at which the consumer bought the camera. अब इसमें भी हम सबसे पहले तो स्टेटमेंट समझेंगे. स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहा है, गिवन इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, साथ के साथ थोड़ी कैलकुलेशन है वो करेंगे और फिर सॉल्यूशन पे आएंगे. लेट्स गो. A shopkeeper buys a camera at a discount of 20% from a wholesaler. The printed price of camera being 1600. यानी अगर हम शॉपकीपर या और होलसेलर दोनों के रिस्पेक्ट में देखें तो होलसेलर के लिए जो है मार्क प्राइस उसने कर रखा था 1600. उसने सेलिंग पे जो है डिस्काउंट दिया 20% का जो कि मेंशन है, और हमारा सेलिंग प्राइस तो कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. तो ये बन गया हमारा 1600 माइनस 20% ऑफ 1600 यानी 20% ऑफ मार्क प्राइस इन दिस केस. तो ये हमारा बराबर हो गया रुपीज 1280 के. अब बात आती है आगे क्या हुआ, कहानी में आगे बढ़ते हैं. द शॉपकीपर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस. यानी जो शॉपकीपर था अब उसने कितने का खरीदा ये कैमरा, रुपीज 1280 का. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर कितना हो गया, रुपीज 1280 एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस. यानी जो प्रिंटेड प्राइस था जो कि ये 1600 उस पे उसने बेच दिया. तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया शॉपकीपर का, रुपीज 1600. इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेड एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, यानी जीएसटी की परसेंटेज है आपकी 12% और ये इंट्रास्टेट सेल्स हो रही हैं, तो इस केस में आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लेवाई होगा और सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों बराबर होते हैं. आपको अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स और पढ़ने हैं तो उसके लिए आप मेरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी देख सकते हैं. अब आगे क्या हुआ, पहले पार्ट में पूछ रही है कि जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कितना जीएसटी शॉपकीपर ने पे करा सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो वो हो जाएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को देने वाली टैक्स लायबिलिटी के बराबर. अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब होलसेलर से जो है शॉपकीपर ने खरीदा तो उस टाइम पे परचेज पे जो है उसने कुछ टैक्स पे करा होगा, और अब जो है शॉपकीपर ने जब जो है उसे बेचा तब जो है कंज्यूमर ने जो है जब खरीदा तो उस पे जो है कंज्यूमर ने कुछ टैक्स पे करा होगा. तो दोनों का जो डिफरेंस है वो अब जो है पे करना बाकी है. तो वो क्या हो गई, वो हमारी हो गई टैक्स लायबिलिटी. तो वो हमारी बराबर हो गई आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी के. अब ये समझते हैं ये कैसे आया. आउटपुट सीजीएसटी यानी कि वो सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि कंज्यूमर ने पे करा, कंज्यूमर के हिस्से से जो कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, माइनस इनपुट सीजीएसटी यानी वो सीजीएसटी जो कि जो है शॉपकीपर ने पे करा था अपनी परचेज पे. तो ये हमारा बराबर हो गया 6/100 इंटू 1600 माइनस 6/100 इंटू 1280. दैट वुड रिजल्ट टू रुपीज 19.20. अब आगे बढ़ते हैं. जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन ऑल कितना जो है जीएसटी मिला. तो ये हमारा बराबर हो गया सीजीएसटी जो कि होलसेलर ने पे करा प्लस सीजीएसटी जो कि शॉपकीपर ने पे करा. तो अब इसमें सीजीएसटी कैसे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, प्लस होलसेलर ने कितना पे कर दिया हमारा 6/100 इंटू 1280, क्योंकि सेलिंग इतने पे जो है उसने वो कैमरा बेचा था शॉपकीपर को, प्लस सीजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर. वो क्या हो गई आपकी 6/100 इंटू 1600, यानी ये तो जो शॉपकीपर को मिला कंज्यूमर से सीजीएसटी देने के लिए, और 6/100 इंटू 1280 जो कि वो पहले पे कर चुका था. तो अगर हम इस पूरे का सम करेंगे तो हमारा रिजल्ट होगा रुपीज 96. तो इतना अमाउंट जो है जीएसटी का
गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब बात आई कि जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट को आपके जो है कितना जीएसटी मिला, तो उस केस में वो हमारा जीएसटी बराबर हो गया एस जीएसटी पेड बाय होलसेलर, यानी होलसेलर ने कितना स्टेट गवर्नमेंट को जो है जीएसटी पे करा, प्लस एस जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर ने कितना जो है पे करा जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो हमारा बराबर हो गया 6/100 इंटू 1280। 1280 क्यों? क्योंकि इतने पे जो है सेल करा था शॉपकीपर को होलसेलर ने, और प्लस 6/100 इंटू 1600, क्योंकि इतने पे जो है शॉपकीपर ने सेल करा कंज्यूमर को, माइनस 6/100 इंटू 1280। ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि इतना अमाउंट जो है पे वो पहले ही कर चुका है। तो ये हमारा सम अप करके बन गया ₹96। अब बात आई कि हमारी अमाउंट एट विच कंज्यूमर बॉट द कैमरा, यानी कि किस टोटल अमाउंट पे कंज्यूमर ने वो कैमरा खरीदा, यानी इसमें जो है कितने में उसने कितना जो है सेलिंग प्राइस था कैमरा का जो कि शॉपकीपर ने रख रखा था, प्लस उस पर जीएसटी कितना पे करना पड़ा उसका सम। तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस जो कि हमारा 1600 प्लस आउटपुट एस जीएसटी, यानी स्टेट गवर्नमेंट को कितना उसने टैक्स दिया, प्लस आउटपुट सीजीएसटी, यानी कि कितना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे करा। तो वो हो जाएगा हमारा 1600 प्लस 96 जो कि हमने पहले निकाला था, प्लस ₹96। तो ये सम अप करके बन गया हमारा ₹1792। Now let's jump to the ninth question of the exercise. A dealer buys an article at a discount of 30% from the wholesaler, the mark price being ₹6,000. The dealer sells it to a consumer at a discount of 10% on the mark price. If the sales are intrastate and the rate of GST is 5%, find amount paid by consumer for the article, tax under GST paid by dealer to the state government, and the amount of tax under GST received by the central government. तो अभी पहले इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं, क्या क्या गिवन है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा कंप्यूटेशन करते हैं, और उसके बाद आएंगे सॉल्यूशन पे। लेट्स गो। अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर, यानी एक होलसेलर है, उससे जो है डीलर ने एक आर्टिकल परचेज करा 30% डिस्काउंट पे। तो जो है, और आगे है कि द मार्क प्राइस बीइंग ₹6,000, यानी कि अगर हम होलसेलर के रिस्पेक्ट में देखें तो मार्क प्राइस है आर्टिकल का 6,000 और उसने 30% डिस्काउंट पे बेचा, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इस केस में, तो वो हो गया हमारा 6,000 माइनस 30% ऑफ 6,000, दैट वुड रिजल्ट टू ₹4,200, यानी होलसेलर ने वो आर्टिकल 4,200 का बेचा डीलर को, तो हमारे डीलर का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, ₹4,200। द डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। तो अब इसमें जो है डीलर ने जो है कंज्यूमर को वो आर्टिकल बेचा 10% डिस्काउंट पे मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस क्या था, 6,000, तो हमारा डिस्काउंट कितना हो गया, 10% ऑन मार्क प्राइस, यानी 10% ऑफ 6,000, दैट वुड रिजल्ट टू ₹600। तो अब डीलर ने कितने का बेचा, 6,000 माइनस डिस्काउंट, दैट वुड रिजल्ट टू 6,000 माइनस 600, दैट वुड मेक ₹5,400। अब जीएसटी परसेंट हमारा 5% दिया हुआ है। इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, यानी जीएसटी परसेंट हमें दिया हुआ है 5%, और इंट्रास्टेट सेल्स है। इंट्रास्टेट सेल्स यानी कि इसमें जो है हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लिवाया होगा, और सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर होते हैं। तो हमें पहले निकालना है अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, यानी कंज्यूमर ने टोटल कितना अमाउंट पे करा, तो वो हो जाएगा हमारा 5,400 प्लस 5% ऑफ 5,400, क्योंकि सेलिंग प्राइस ये था और उस पे जो है जीएसटी पे कर रहा, तो वो हो जाएगा हमारा ₹5,670। अब आता है सेकंड पार्ट, टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करा, तो वो हो जाएगा हमारा टैक्स लायबिलिटी ऑफ डीलर। तो अब ये टैक्स लायबिलिटी के बराबर कैसे हुआ, टैक्स लायबिलिटी यानी कि कितना अमाउंट पे करना अब बाकी है, जितना अमाउंट उसके पास आया, यानी कि जैसे डीलर था, डीलर ने होलसेलर से जो परचेज करा वो आर्टिकल,
और उस पे जो है उसने सेलिंग प्राइस दिया प्लस जो है उसने जो है जीएसटी पे करा। अब जो है कंज्यूमर आया, कंज्यूमर को जो है डीलर ने सामान आर्टिकल बेचा, और आर्टिकल जब बेचा तो जीएसटी भी पे करा होगा कंज्यूमर ने। तो उन दोनों का डिफरेंस यानी कि कितना टैक्स जो कंज्यूमर ने पे करा और कितना टैक्स डीलर पहले पे कर चुका है, उन दोनों का डिफरेंस हमारा ये बनेगा टैक्स डीलर पेड टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि टैक्स कितना देना बाकी है स्टेट गवर्नमेंट को डीलर के द्वारा। तो ये बन गया हमारा आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। आउटपुट एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट को गया हुआ टैक्स कंज्यूमर की तरफ से, और इनपुट एसजीएसटी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को गया हुआ टैक्स डीलर की तरफ से। तो वो हो गया हमारा 2.5 बाय 100 इंटू 5400। 5400 हमारा जो है पहले सेलिंग प्राइस आ चुका था जो कि डीलर ने दिया था, माइनस 2.5 बाय 100 इंटू 4200। तो अब इसमें आप देख रहे होगे कि 2.5 कैसे है। अब क्या है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर होते हैं, तो 5% हमें जीएसटी दिया था, तो एसजीएसटी हमारा हो जाएगा 5/2 और सीजीएसटी परसेंटेज भी हमारी हो जाएगी 5/2, दैट वुड बी 2.5। सो दैट वुड लीड टू ₹30। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स रिसीव हुआ। तो अब वो हो जाएगा सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होलसेलर ने पे करा, प्लस सीजीएसटी जो कि डीलर ने पे करा। तो वो बन जाएगा हमारा 2.5 बाय 100 इंटू 4200, यानी जो सीजीएसटी होलसेलर ने पे करा, प्लस 2.5 बाय 100 इंटू 5400 जो कि कंज्यूमर ने पे करा, माइनस 2.5 बाय 100 इंटू 4200। अब इतना अमाउंट तो जो है डीलर पहले ही पे कर चुका था, यानी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले जा चुका है। डीलर जो है ये अमाउंट होलसेलर को दिया था और होलसेलर ने गवर्नमेंट को दे दिया। तो इसे अगर कंप्यूट करेंगे दैट वुड मेक ₹135। Now let's jump to the 10th question of the exercise. The printed price of an article is ₹50,000. The wholesaler allows a discount of 10% to a shopkeeper. The shopkeeper sells the article to a consumer at 4% above the marked price. If the sales are intrastate and the rate of GST is 18%, fine. Amount inclusive of tax under GST which shopkeeper pays for the article. Amount paid by consumer for the article. Amount of tax under GST paid by shopkeeper to the central government, and amount of tax under GST received by state government. तो अभी हम इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं और साथ साथ थोड़े बहुत फॉर्मुलेशंस करके फिर आएंगे सॉल्यूशन पे। लेट्स गो। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50,000, यानी कि जो मार्क प्राइस है आर्टिकल का वो हो गया हमारा 50,000। The wholesaler allows a discount of 10% to a shopkeeper, यानी डिस्काउंट परसेंटेज है हमारी 10%, और ये पूरा हो रहा है हमारे होलसेलर के रिस्पेक्ट में। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी मार्क 50,000 माइनस 5,000। 5,000 कैसे, 10% ऑफ 50,000, दैट वुड मेक 5,000। सो इन ऑल इट वुड मेक ₹45,000। The shopkeeper sells the article to a consumer at 4% above the marked price, यानी कि अगर शॉपकीपर के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 45,000 जो कि हमने लास्ट पार्ट में निकाला था, प्लस सेलिंग प्राइस हो गया 104% ऑफ एसपी। अब 104% कैसे, अगर 100% ऑफ एमपी होता यानी 100% ऑफ मार्क प्राइस होता, यानी कि उसने मार्क प्राइस पे बेच दिया। अब उसने बोला कि 4% अबव द मार्क प्राइस, यानी 100% मार्क प्राइस पे तो दिया ही, प्लस 4% मार्क प्राइस पे और बढ़ा दिया। तो 100% ऑफ मार्क प्राइस प्लस 4% ऑफ मार्क प्राइस, तो दैट वुड रिजल्ट टू 104% ऑफ मार्क प्राइस। तो ये हमारा हो गया 104 बाय 100 इंटू 50,000, सो दैट वुड मेक ₹52,000। इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, यानी कि जीएसटी का परसेंटेज है आपका 18%, फाइन। अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी विच शॉपकीपर पेज फॉर द आर्टिकल, इसका मतलब है कि टैक्स इंक्लूड करके शॉपकीपर ने उस आर्टिकल के लिए कितना प्राइस पे करा, तो वो हमारा हो जाएगा 45,000, यानी सेलिंग
प्राइस जो था होलसेलर का, तो वो हो गया 45,000 प्लस 18% जीएसटी उस पर, क्योंकि जीएसटी लग रहा है उस पर, तो वो हो गया हमारा ₹53,100। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, यानी कंज्यूमर ने उस आर्टिकल के कितना प्राइस पे करा। सो दैट वुड बी 52,000। 52,000 कैसे, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर, दैट वुड बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंज्यूमर। सो दैट वुड मेक 52,000 प्लस 18% जीएसटी उस पे, तो दोनों को सम अप करके आ जाएगा 61,360। इसमें 18% जीएसटी और पिछले पार्ट में जो 18% जीएसटी था वो जो है सेलिंग प्राइस पे लगा था, यानी सेकंड पार्ट के लिए 52,000 पे और फर्स्ट पार्ट के लिए 45,000 पे, जो कि सेलिंग प्राइसेस थे रिस्पेक्टिव। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स जो कि शॉपकीपर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करा। और सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे, इससे पहले हमें एक बात और जान लेनी चाहिए कि इसमें एक क्वेश्चन में लाइन लिखी थी, इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट। सेल्स इंट्रास्टेट होने का क्या मतलब है, सेल्स के इंट्रास्टेट होने का ये मतलब है कि ट्रांजैक्शन पूरी जो हो रही है, यानी पूरी जो डीलिंग हो रही है वो आपकी हो रही है एक सेम स्टेट में। सेम स्टेट यानी कि जैसे कोई भी आप स्टेट ले लीजिए, जैसे कोलकाता एक सिटी हो गई वेस्ट बंगाल की, और वेस्ट बंगाल की दूसरी किसी सिटी में जो है ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये तो सेम स्टेट के अंदर लाया करा, तो ये हो गया आपका इंट्रास्टेट का। और इस केस में आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लेवाया होता है। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी माने कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो इन ऑल, और एक चीज और हम जान लेते हैं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर होते हैं। तो अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अब है क्या कि ये हो जाएगा हमारा टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर। टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर मतलब क्या कि कितना टैक्स शॉपकीपर को अब देना बाकी है। अब कितना देना बाकी है, अब उसने दिया कहाँ, अब हुआ ये कि शॉपकीपर जो है जब उसने जो होलसेलर से परचेज करा था तो उस टाइम पे उसने जो है कुछ प्राइस पे करा प्लस जीएसटी दिया, तो वो हो गया हमारा इनपुट जीएसटी जो वो पे कर चुका है। प्लस जब शॉपकीपर ने वो आर्टिकल जो है कंज्यूमर को बेचा तो उस टाइम पे कंज्यूमर ने जो है उसे एक अमाउंट पे करा जो कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी था, तो वो हो गया हमारा आउटपुट जीएसटी। लेकिन इधर है सीजीएसटी। सीजीएसटी क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करा, तो ओवरऑल हमारा टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर हो गया आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉपकीपर ने कितना पे करा वो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा आपका आउटपुट सीजीएसटी, यानी कि कंज्यूमर ने कितना पे करा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो दैट वुड मेक 9/100 इंटू 52,000 माइनस 9/100 इंटू 45,000। अब 9%, 9/100 क्यों, लेकिन इसमें तो 18% दिया था, तो 9 इसलिए क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों बराबर होते हैं, और सीजीएसटी हमारा जो है 18/2 हो गया इस केस के लिए, दैट वुड बी 9, और एसजीएसटी भी इतना ही हो गया। सो इन ऑल इट वुड मेक अ सम ऑफ ₹630। अब आते हैं चौथे पार्ट पे, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि टोटल टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट को मिला, तो वो हो जाएगा एसजीएसटी जो कि होलसेलर ने पे करा प्लस एसजीएसटी जो कि शॉपकीपर ने पे करा। सो अब एसजीएसटी होलसेलर ने कितना पे करा, तो अब एसजीएसटी जो होलसेलर पे कर रहा है वो, यानी कि जब शॉपकीपर ने जो है वो आर्टिकल खरीदा तो उस पे उसने जितना एसजीएसटी पे करा था वो अब आ गया होलसेलर के पास, अब होलसेलर ने उसे गवर्नमेंट को दे दिया। सो दैट वुड बी 45,000 इंटू 9/100। 9/100 क्यों, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर होते हैं और 18% दिया है तो 18 का हाफ, दैट वुड बी 9 प्लस एसजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, तो वो हो गया आपका 52,000 इंटू 9/100 माइनस 45,000 इंटू 9/100। अब इसमें 52,000 और 45,000 कैसे, 52,000 इसलिए क्योंकि उतने पे जो है शॉपकीपर ने वो आर्टिकल बेचा, माइनस 45,000 इंटू 9/100 इसलिए हो रहा है क्योंकि उतना अमाउंट तो वो पहले पे कर ही चुका है। तो इन ऑल क्या सम अप करके आपका जो है आंसर आएगा ₹4,680।
Now let's jump to the 11th question of the exercise. A retailer buys a TV from a wholesaler for rupees 40,000. He marks the price of the TV 15% above its cost price and sells it to a consumer at 5% discount on the marked price. If the sales are intrastate and the rate of GST is 12%, find mark price of TV, amount consumer pays for the TV, amount of tax under GST paid by retailer to the central government, and the amount of tax under GST received by the state government. तो पहले हम जो है इसका स्टेटमेंट का मतलब समझेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे और आएंगे फिर सॉल्यूशन पे. सो लेट्स गो. A retailer buys a TV from a wholesaler for rupees 40,000. यानी कि जो रिटेलर है उसने एक होलसेलर से जो है 40,000 रुपीज पे एक टीवी खरीदा. तो रिटेलर के रिस्पेक्ट में हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 40,000 रुपीज. He marks the price of the TV 15% above his cost price. यानी कि जो रिटेलर है उसने अपने कॉस्ट प्राइस में 15% ऐड करके मार्क प्राइस बना दिया उस टीवी का, एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 5% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस. और अब जब जो है कंज्यूमर आया तो उसे जो है रिटेलर ने 5% डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे. इफ द सेल्स आर इंट्रास्टेट एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 12%. यानी कि ये हमारी इंट्रास्टेट सेल्स हैं. इंट्रास्टेट सेल्स हमारी वो सेल्स होती हैं जो कि विद इन द सेम स्टेट होती हैं. जैसे आप जो है अगर कोलकाता में हैं और आप वेस्ट बंगाल की किसी और सिटी में जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या डीलिंग कर रहे हैं अपनी, तो उस केस में हमारी सेम स्टेट इन्वॉल्व हो रही है, वेस्ट बंगाल. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रास्टेट सेल्स. इस केस में जो है आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लिवाय होता है और सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर होते हैं. तो हमारा जीएसटी परसेंट हो गया 12%. अब पहले हमसे पूछा है कि मार्क प्राइस ऑफ टीवी, यानी कि मार्क प्राइस हो जाएगा हमारा 115 बाय 100 इंटू 40,000. अब 115 बाय 100 क्यों? क्योंकि अगर वो जो है केवल कॉस्ट प्राइस पे रखता तो वो 100% कहलाता, लेकिन उसने कॉस्ट प्राइस पे 15% बढ़ाया, यानी 100 प्लस 15 दैट वुड मेक 115% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. तो अगर उसे हम कंप्यूट करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 115 बाय 100 इंटू 40,000. सो दैट वुड मेक रुपीज 46,000. तो मार्क प्राइस ऑफ टीवी हो गया रिटेलर के लिए रुपीज 46,000. यानी रिटेलर ने जो मार्क प्राइस टीवी का रखा है रुपीज 46,000. अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे. अमाउंट कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी. यानी कि कंज्यूमर ने जो है टीवी का कितना कॉस्ट पे करा. अब क्या था कि हमें क्वेश्चन में दिया था कि जो रिटेलर है उसने जो है कंज्यूमर को 5% डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे. तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा टीवी का? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 95 बाय 100 इंटू 46,000, जो कि है हमारा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. तो 95 बाय 100 क्यों है इसमें? क्योंकि 100% होता तो वो पूरा जो है आपका मार्क प्राइस पे ही बेच देता, लेकिन उसने जो है 5% डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट पे. तो 100 माइनस 5 दैट वुड मेक 95. सो 95% ऑफ मार्क प्राइस को अगर कंप्यूट करेंगे तो वो आ जाएगा 95 बाय 100 इंटू 46,000. तो ये तो हमारा हो गया सेलिंग प्राइस. लेकिन अब इसमें जो है जीएसटी भी दिया होगा क्योंकि कंज्यूमर जो है परचेज कर रहा है. तो जीएसटी जो होगा हमारा वो लगेगा हमारा इस सेलिंग प्राइस पे. तो वो हो जाएगा 12 बाय 100 इंटू 95 बाय 100 इंटू 46,000. ये 95 बाय 100 इंटू 46,000 अभी हमने अपने प्रीवियस पोर्शन में ही देखा है. तो अगर इसे कंप्यूट पूरे को कंप्यूट करके सम करेंगे तो हमारा टोटल सेलिंग प्राइस, यानी कि रिटेलर ने वो टीवी कंज्यूमर को कितने में बेचा टैक्स इंक्लूड करके, वो हो जाएगा 48,944. तो इतना अमाउंट जो है कंज्यूमर ने उस टीवी के लिए पे करा. अब आते हैं तीसरे पार्ट पे. अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी कि रिटेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करा. अब ये हो जाएगा हमारा टैक्स लायबिलिटी ऑफ रिटेलर के बराबर. अब ये कैसे? ये इसलिए क्योंकि रिटेलर ने जो है जब होलसेलर से टीवी खरीदा तो उसने अपनी परचेज पे भी कुछ जीएसटी दिया होगा. प्लस अब जो रिटेलर जो जब कंज्यूमर को जो है वो टीवी बेच रहा है तो कंज्यूमर अपना जीएसटी पे कर रहा है. तो कंज्यूमर ने जो जीएसटी पे करा
उसे अगर उसमें से अगर हम जो है रिटेलर पहले जो है पे कर चुका है जीएसटी, वो अगर हम हटा देंगे तो वो बनेगा हमारा टैक्स लायबिलिटी ऑफ रिटेलर, यानी अब इतना टैक्स रिटेलर को पे करना बाकी है। तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ रिटेलर के बराबर हो गया हमारा ये, जो कि हमारा बराबर हो जाएगा आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी के। अब इसमें जो है आउटपुट सीजीएसटी क्यों, क्योंकि एक तो सीजीएसटी जो है इसलिए क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है, तो सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी जो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है। आउटपुट क्यों, क्योंकि जो है ये अमाउंट कंज्यूमर पे कर रहा है। और इनपुट सीजीएसटी मतलब सीजीएसटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, या जीएसटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, और ये इनपुट इसलिए क्योंकि ये अमाउंट जो है रिटेलर पहले पे कर चुका है। तो इसलिए इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6/100 इंटू 95/100 इंटू 46,000। तो अब इधर 6 क्यों, उधर तो 12 था। तो ऐसा इसलिए क्योंकि सीजीएसटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सीजीएसटी और एसजीएसटी बराबर होते हैं, तो हमारा सीजीएसटी हो जाएगा 12 का हाफ, दैट इज 6%, और एसजीएसटी भी 6% हो जाएगा। दैट वुड सम अप टू 6 + 6, दैट वुड मेक 12। तो और 95/100 इंटू 46,000 इसलिए क्योंकि ये जो है हमारा सेलिंग प्राइस था, क्योंकि 5% डिस्काउंट मिला था, तो हमने पहले पार्ट में देखा था कि ये कैसे आया। तो ये हो गया 6/100 इंटू 95/100 इंटू 46,000 हो गया हमारा आउटपुट सीजीएसटी, और 6/100 इंटू 40,000 यानी 6% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, यानी ये हो गया हमारा इनपुट सीजीएसटी। तो इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 2622 हमारा आउटपुट सीजीएसटी माइनस 2400 जो कि हमारा इनपुट सीजीएसटी। तो ये जो है कैलकुलेट करके आया है ₹222। तो ये हो गया हमारा टैक्स जो कि रिटेलर सेंट्रल गवर्नमेंट को अब देगा। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब ये कि इन ऑल स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला। तो ये हो जाएगा हमारा टैक्स पेड बाय होलसेलर प्लस टैक्स पेड बाय रिटेलर, क्योंकि अब रिटेलर और होलसेलर के पास पैसा कहां से आया। अब होलसेलर ने जो है जब टीवी रिटेलर को बेचा, तो रिटेलर ने जो है उसका सेलिंग प्राइस जो है पे करा उस आर्टिकल का, प्लस जो है उसने जीएसटी पे करा, तो वो जो जीएसटी था वो आ गया जो है होलसेलर के पास, प्लस टैक्स पेड बाय रिटेलर। अब इसके पास कहां से पैसा आया, इसके पास जो है कंज्यूमर को जब उसने टीवी बेचा तो उस कंज्यूमर ने जो है सेलिंग प्राइस दिया, प्लस जो है इसमें टैक्स पे करा, तो वो हो गया टैक्स पेड बाय रिटेलर। तो रिटेलर के पास भी पैसा आ गया। अब इसे कंप्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 6/100 इंटू 40,000, यानी ये वो अमाउंट हो गया जो कि जो है स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए जीएसटी जो रिटेलर ने होलसेलर को दिया था, और 6 प्लस 6/100 इंटू 95/100 इंटू 46,000 यानी 6% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द रिटेलर। 95/100 इंटू 46,000 का हम पहले कंप्यूटेशन देख चुके हैं, और अब इसमें से 6/100 इंटू 40,000 इस वजह से हटाया जा रहा है क्योंकि ये अमाउंट तो पहले ही जो है पे कर चुका था रिटेलर होलसेलर को। तो इस पूरे को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल टैक्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट को रिसीव हुआ वो आ जाएगा 2622, दैट इज 2,622 रुपीज। एक चीज और, इधर जो 6% क्यों लिया गया था, हम जो 6% ऑफ 40,000, 6% ऑफ द एसपी ऑफ रिटेलर एट 6% ऑफ सीपी ऑफ रिटेलर, ये 6% क्यों आया, क्योंकि ये इधर जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलने वाले टैक्स की बात है, और स्टेट गवर्नमेंट को जो हमारा पैसा मिलेगा वो हमारा जीएसटी के 0.5% का मिलेगा, यानी जीएसटी परसेंट था 12%, तो यानी 12% का हाफ दैट इज 6% मिलेगा। तो इस वजह से इसके पास 6% टैक्स इसमें लगा। Now let's move to the 12th question of the exercise. A shopkeeper buys an article from a manufacturer for ₹12,000 and marks up its price by 25%. The shopkeeper gives a discount of 10% on the marked price, and he gives a further off-season discount of 5% on the balance to a customer. If the sales are interest rate and rate of GST is 12%, find price inclusive of tax under GST consumer pays, amount of tax under GST paid by shopkeeper to the state government,
amount of tax under GST received by central government. So now we would be first understanding the statement and then writing the given information and then finding the solution to it. So a shopkeeper buys an article from a manufacturer for rupees 12,000. यानी जो शॉपकीपर है उससे मैन्युफैक्चरर से 12,000 का एक आर्टिकल खरीदा, तो शॉपकीपर के रिस्पेक्ट में कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 12,000 रुपीज एंड मार्क्स अप इट्स प्राइस बाय 25%. यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उस पे उसने जो है प्राइस इंक्रीमेंट करा, तो कितने परसेंट इंक्रीमेंट करा 25%. तो टोटल वो क्या हो गया 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी 125 by 100 into 12,000, so that would make rupees 15,000. अब ये 125 upon 100 कैसे आया, था ये कि 100% तो होता अगर वो जो कॉस्ट प्राइस पे रखता है, अगर सीधे कॉस्ट प्राइस पे रखता, लेकिन जो है उसने जो है 25% इंक्रीमेंट करा, उस पर मार्कअप करा, यानी प्राइस और इंक्रीज करा. तो 20 कितने से इंक्रीज करा 25% से करा, तो 100% तो था ही, 25% और इंक्रीज करा, तो 100 प्लस 25 कितना हो गया 125. तो ये क्या हो गया 125% ऑफ 12,000, यानी 125 by 100 into 12,000. सो दैट वुड मेक रुपीज 15,000. अब आगे आते हैं. द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस. यानी जो शॉपकीपर है उसने जो मार्क प्राइस था यानी 15,000 पे 10% का उसने जो है दिया डिस्काउंट, एंड ही गिव्स अ फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द बैलेंस टू अ कस्टमर. अब क्या है कि उसने 5% का डिस्काउंट और दिया उस अमाउंट पे, यानी कि उसकी दुकान में पक्का कुछ ना कुछ सेल कम हो रही है, इस वजह से वो बस सामान बेचना ही चाह रहा था ताकि उसके पैसे वापस आए. इफ द सेल्स आर इंटरेस्टेड एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, यानी कि जीएसटी परसेंटेज हो गई आपकी 12%. तो आपको जो पहले पूछ रहे कि प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी कंज्यूमर पेज, यानी कि कंज्यूमर ने टैक्स इंक्लूड करके कितना प्राइस दिया, कितना प्राइस पे करा. तो उसमें जो है क्या है कि एक तो सबसे पहले डिस्काउंट लगा 10% का, तो अब इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा सक्सेसिव डिस्काउंट का कि 1 माइनस D1 by 100, D1 यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज, इंटू 1 माइनस D2 by 100 इंटू मार्क प्राइस प्लस जीएसटी. अब इसमें D1, D2, एमपी और जीएसटी है क्या. D1 यानी कि पहला डिस्काउंट परसेंटेज जो कि उसने अप्लाई करा, और D2 यानी कि दूसरा डिस्काउंट परसेंटेज जो कि उसने अप्लाई करा. अब इसी तरह अगर D3, D4 ऐसे करते करते बहुत सारे और आते जाएंगे, तो 1 माइनस D3 by 100 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस D4 by 100 मल्टीप्लाई, ऐसे होता जाएगा इसी में. तो 1 माइनस D1 by 100 इंटू 1 माइनस D2 by 100 इंटू मार्क प्राइस. तो ये जो है आपका बन गया सेलिंग प्राइस. अब सेलिंग प्राइस पे लगेगा आपका जीएसटी, तो वो बना देगा हमारा टोटल प्राइस. आइए इसे कंप्यूट करते हैं. तो 1 माइनस D1 by 100 कितना हुआ 1 माइनस 10 by 100, क्योंकि डिस्काउंट 1% या D1% हो गया हमारा 10%, तो 1 माइनस 10 by 100 यानी 90 by 100 हो गया हमारा ये. और 1 माइनस D2 by 100 कितना हुआ 1 माइनस 5 by 100 यानी 95 by 100. तो हमारा और मार्क प्राइस था 15,000, तो हमारा कितना हो गया ये 90 by 100 इंटू 95 by 100 इंटू 15,000 प्लस उस पर जीएसटी. इतना जो पोर्शन है हमारा ये हो गया हमारा सेल्स प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस जितने पर वो बेच रहे हैं. तो ये सम अप करके आ गया 12,825. और अब इसमें जो है 12% जीएसटी भी जुड़ेगा 12,825 पे, तो ये हमारा टोटल अमाउंट बना देगा 14,364. अब आते हैं अगले पार्ट पे. अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट. इसका मतलब है कि शॉपकीपर ने जीएसटी कितना पे करा स्टेट गवर्नमेंट को. अब हुआ ये कि जो शॉपकीपर है उसने मैन्युफैक्चरर से खरीदा, तो उस परचेज पे भी उसने कुछ जीएसटी पे करा होगा, और जब जो है कंज्यूमर को जो है शॉपकीपर ने बेचा, तो कंज्यूमर ने भी जो है कुछ जीएसटी पे करा होगा. तो इस केस में हमें जो है दोनों की जरूरत पड़ेगी. आइए अभी अब इसमें देखेंगे कि कैसे इसका यूज आ रहा है.
तो अब इसमें हुआ क्या कि इसमें एक हमने टर्म देखा था इंट्रास्टेट, अब इस टर्म का रोल आता है। इंट्रास्टेट यानी कि वो उस टाइप की सेल जिसमें जो है सेम स्टेट इन्वॉल्व हो, यानी आपका डीलर जो है कोलकाता में है और कंज्यूमर भी कोलकाता में है, दोनों में जो ट्रांजैक्शन हुआ, डीलिंग हुई, कुछ परचेजिंग हुई, तो जो है वो पूरी ट्रांजैक्शन हो गई हमारी सेम स्टेट में, दैट इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो उस केस में जो है ये हमारी इंट्रास्टेट सेल हो गई, और इस केस में हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लिवाई किया जाता है, और सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों बराबर होते हैं। तो अब अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट को कितना शॉपकीपर को टैक्स देना बाकी है, तो वो हो जाएगा हमारा टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर, यानी कितना शॉपकीपर को टैक्स देना बाकी है। तो अब है क्या कि वो हो जाएगा हमारा आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। अब आउटपुट एसजीएसटी यानी कि वो एसजीएसटी जो कि कंज्यूमर ने पे करा स्टेट गवर्नमेंट को, कंज्यूमर ने स्टेट गवर्नमेंट को पे करने के लिए दिया, और इनपुट एसजीएसटी यानी कि वो स्टेट गवर्नमेंट को जाने वाला जीएसटी जो कि आपका शॉपकीपर पहले ही पे कर चुका है। तो अब ये 6/100 इंटू 1285 हो गया। अब 6/100 क्यों? क्योंकि 12% था और सीजीएसटी एसजीएसटी बराबर है, तो एसजीएसटी हमारा क्या, एसजीएसटी की परसेंटेज क्या हो गई 12/2, दैट इज 6%। तो 6/100 इंटू 1285 माइनस 6/100 इंटू 12,000, क्योंकि शॉपकीपर ने जो है 12,000 की परचेज करी थी और उस पर जो उसने टैक्स दिया था, सो दैट वुड रिजल्ट टू ₹49.50, यानी 49.50 रुपए। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि कितना टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचा जीएसटी की तरफ से। तो अब क्या है कि जितना टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचा वो हमारा बराबर हो जाएगा सीजीएसटी जो कि मैन्युफैक्चरर ने पे करा प्लस सीजीएसटी जो कि शॉपकीपर ने पे करा। अब मैन्युफैक्चरर ने कौन सा सीजीएसटी पे करा? अब वो ये कि मैन्युफैक्चरर ने जब शॉपकीपर को आर्टिकल बेचा तो उस टाइम पे जो है उसने शॉपकीपर ने जो है ना केवल सेलिंग प्राइस दिया बल्कि उस पर जो है टैक्स भी दिया जो कि है जीएसटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में देखे तो सीजीएसटी, तो उससे सीजीएसटी पे करे जो कि मैन्युफैक्चरर जो है अब पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो हमारा सीजीएसटी और सीजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर, यानी जब जो है कंज्यूमर ने खरीदा वो आर्टिकल शॉपकीपर से तो उस टाइम पे उसने जो टैक्स दिया उसका, और वो जो अमाउंट पहले जो है पे कर चुका है शॉपकीपर उसे हटा देंगे, सो दैट वुड बी दी सीजीएसटी जो कि शॉपकीपर पे करेगा। तो अब ये क्या बन गया 6% ऑफ 12,000, 6% क्यों? क्योंकि 12/2 सीजीएसटी परसेंट, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी बराबर है तो 12/2 दैट वुड मेक 6, तो 6% ऑफ 12,000 क्योंकि शॉपकीपर ने परचेज करा था 12,000 पे, और 6% ऑफ 1285 यानी इतने पे जो है शॉपकीपर ने बेचा था कंज्यूमर को, और वो जो है 6% ऑफ 12,000 तो पहले ही पे कर चुका था, तो इस वजह से आपका ये 6% ऑफ 12,000 और 6% ऑफ 12,000 ये कैंसिल आउट हो गया और बचा 6% ऑफ 1285, यानी ये बन गया ₹769.50। Main question of the exercise. The printed price of an article is ₹40,000. A wholesaler in Uttar Pradesh buys the article from a manufacturer in Gujarat at a discount of 10% on the printed price. The wholesaler sells the article to a retailer in Himachal at 5% above the printed price. If the rate of GST on the article is 18%, find firstly amount inclusive of tax under GST paid by wholesaler for the article, amount inclusive of tax under GST paid by retailer for the article, amount of tax under GST paid by wholesaler to central government, and amount of tax under GST received by the central government. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए जो है इसे ध्यान से देखिएगा। तो हम सबसे पहले जो है इसका स्टेटमेंट समझेंगे, इसमें क्या क्या गिवन है उसके वो अलग से लिख के थोड़ा सा फॉर्मुलेट करेंगे और उसके बाद जो है आएंगे इसके मेन सॉल्यूशन पे। लेट्स गो।
द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 40,000, यानी जो आर्टिकल, एक कोई आर्टिकल है उसका प्रिंटेड प्राइस यानी मार्क प्राइस, कोटेड प्राइस, ये जो है आपका 40,000. A wholesaler in Uttar Pradesh buys an article from a manufacturer in Gujarat at a discount of 10% on the printed price. यानी अगर हम गुजरात के मैन्युफैक्चरर के रिस्पेक्ट में देखें तो आर्टिकल का मार्क प्राइस है रुपीज 40,000, डिस्काउंट परसेंट है उस पर 10%, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. सो दैट वुड मेक 40,000 माइनस 4,000. अब 4,000 कैसे आया था, 10% ऑफ द मार्क प्राइस. So 10% of 40,000 would make rupees 4,000. So 40,000 minus 4,000 would make rupees 36,000. Moving next to the statement, the wholesaler sells the article to a retailer in Himachal at 5% above the printed price. यानी आपका यूपी का एक होलसेलर है, उसने खरीदा था वो आर्टिकल 36,000 रुपीज का और उसने बेचा 5% अबव द प्रिंटेड प्राइस, यानी मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस पे जो है 5% एड ऑन करके उसने जो है वो आर्टिकल बेचा. तो 100% तो हो गया कि वो मार्क प्राइस डायरेक्ट उस पर 5% रेज करा है, यानी 100 प्लस 5 यानी टोटल 105% ऑफ मार्क प्राइस. दैट वुड मेक 105 बाय 100 इंटू 40,000. दैट वुड मेक रुपीज 42,000, यानी इस प्राइस पे जो है यूपी के होलसेलर ने हिमाचल के रिटेलर को बेचा वो आर्टिकल. If the rate of GST on the article is 18%, यानी GST जो कि उस आर्टिकल पे लग रहा है वो 18% है अगर, तो हमें आगे निकालना है क्या क्या है. अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय द होलसेलर फॉर द आर्टिकल, यानी टैक्स इंक्लूड करके होलसेलर ने उस आर्टिकल का कितना पैसा पे करा, तो वो हो गया हमारा अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर बराबर हो गया हमारा 36,000 जो कि हमने गुजरात के मैन्युफैक्चरर का निकाला था सेलिंग प्राइस, प्लस उस सेलिंग प्राइस पे 18% GST, तो वो हो गया रुपीज 42,480. तो अब इसमें क्या है कि सेलिंग प्राइस था आपका गुजरात के मैन्युफैक्चरर का, तो आपके यूपी का होलसेलर की कॉस्ट प्राइस हो गई है, यानी यूपी के होलसेलर ने इतने प्राइस पे खरीदा, तो हमारा अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय होलसेलर हो गया 42,480. अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय रिटेलर फॉर द आर्टिकल, यानी रिटेलर ने जो है टैक्स इंक्लूड करके कितना प्राइस पे करा उस आर्टिकल को खरीदने के लिए, तो वो हो गया आपका 42,000 जो कि हमारा लास्ट पार्ट में आया था 42,000 प्लस 18% GST उस पे ऐड करा, तो वो हो गया हमारा रुपीज 49,560. अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय होलसेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को होलसेलर ने कितना अमाउंट पे करा. अब इसमें क्या है, क्योंकि एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन आपकी वो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें जो है दो स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं उस पूरी ट्रांजैक्शन में. तो उस केस में जो है आपका पूरा जो टैक्स लगता है वो होता है IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और वो पूरा पे किया जाता है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को. तो इसमें हमारा अमाउंट ऑफ टैक्स होलसेलर पे टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी होलसेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को जो अमाउंट पे करा वो हो गया टैक्स लाइबिलिटी ऑफ होलसेलर, यानी कि बराबर हो गया वो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स. अब ये कैसे, अब हुआ क्या कि होलसेलर ने जो है जब यूपी के होलसेलर ने जब गुजरात के मैन्युफैक्चरर से वो आर्टिकल खरीदा तो उस टाइम पे भी उसने कुछ अमाउंट पे करा होगा, तो वो अमाउंट जो पे करा उस पर टैक्स दिया, तो उससे जो उस अमाउंट पे टैक्स दिया वो हो गया उसका इनपुट टैक्स. आउटपुट टैक्स यानी कि होलसेलर ने जो है जब रिटेलर को बेचा तो उस टाइम पे उसे जितना पैसा मिला, पैसा क्या मेनली जो है आपका टैक्स जो रिट्रीव हुआ आपके रिटेलर से, तो वो हो गया आपका आउटपुट टैक्स. तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स के बराबर हो गया आपका टैक्स लाइबिलिटी ऑफ होलसेलर. तो ये बराबर हो गया आपका 18/100 इंटू 42,000 माइनस 18/100 इंटू 36,000. तो ये ओवरऑल सम अप कर गया रुपीज
1080. Now coming to the fourth part, amount of tax under GST received by the central government. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने कितना टैक्स जो है रिसीव करा, तो वो हो गया हमारा CGST पेड बाय मैन्युफैक्चरर प्लस CGST पेड बाय होलसेलर. अब जो CGST मैन्युफैक्चरर के पास कैसे आया, है क्या कि मैन्युफैक्चरर ने जब होलसेलर को बेचा वो आर्टिकल, तो होलसेलर ने जो पैसे दिए उसे, पैसे में जो है आपका उसका आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी था प्लस टैक्स भी था, तो वो हो गया हमारा 18% ऑफ 36,000. अब जो है CGST पेड बाय होलसेलर कितना हुआ, अब है क्या कि होलसेलर ने जो है जब रिटेलर को बेचा वो आर्टिकल, तो उसने जो है 42,000 का बेचा, तो आउटपुट टैक्स यानी कि रिटेलर ने कितने में खरीदा, या फिर रिटेलर ने कितने में खरीदा, वो हो गया हमारा 18% ऑफ 42,000. अब इसमें से माइनस करेंगे हम 18% ऑफ 36,000, क्योंकि 36,000 पे जो टैक्स था, यानी जितने पे यूपी के होलसेलर ने वो आर्टिकल खरीदा था उस पे तो टैक्स वो पहले ही दे चुका है, तो वो हमारा कंप्लीट सम अप करके बन गया ₹7,560. Moving on to the 14th question of the exercise. A dealer in Delhi buys an article for ₹16,000 from a wholesaler in Delhi. He sells the article to a consumer in Rajasthan at a profit of 25%. If the rate of GST is 5%, fine. Tax under GST paid by wholesaler to the governments, tax under GST paid by dealer to the government, and amount which consumer pays for the article. ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जो है काफ़ी ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, और अगर इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं इस चैप्टर के, तो उसके लिए आप मेरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी देख सकते हैं. इसके जो है हम सबसे पहले मीनिंग समझेंगे कि ये कहना चाह रहा है स्टेटमेंट, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, और फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन पे आएंगे. लेट्स गो. A dealer in Delhi buys an article for ₹16,000 from a wholesaler in Delhi. यानी कि एक, अगर हम दिल्ली के डीलर के रिस्पेक्ट में देखें, तो उसने एक दिल्ली के होलसेलर से जो है एक आर्टिकल खरीदा ₹16,000 का. He sells the article to a consumer in Rajasthan at a profit of 25%. इसका मतलब कि उसने जो है जो दिल्ली का डीलर है उसने जो है राजस्थान के कंज्यूमर को 25% प्रॉफिट पे वो एक आर्टिकल बेचा, तो यानी गेन परसेंट कितना होगा 25%. तो अब थोड़ा कंप्यूटेशन कर लेते हैं इसमें. हमारा जो है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, तो वो बराबर हो गया हमारा 16,000 प्लस 25% ऑफ 16,000, सो दैट वुड मेक 20,000 इन टोटल. अब आगे बढ़ते हैं. इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, यानी जीएसटी का रेट ऑफ परसेंटेज है 5%, तो टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू द गवर्नमेंट्स. अब जो है इसका मतलब है कि होलसेलर ने गवर्नमेंट्स को कितना कितना पैसा दिया. अब है क्या कि इस केस में दिल्ली का डीलर है और दिल्ली का होलसेलर है, दोनों के बीच ट्रांजैक्शन हुई, तो कौन सा इसमें टैक्स लगेगा, इसमें लगेगा हमारा CGST और SGST, क्योंकि ये एक इंटर स्टेट सेल है और CGST हमारा SGST के बराबर होते ही, ये हमें चीजें ध्यान रखनी है. तो अब इस केस में टैक्स जो कि होलसेलर ने पे करा वो कितना हुआ 5% ऑफ 16,000, सो दैट वुड बी ₹800. अब 16,000 कहाँ से आया उसके पास, 16,000 होलसेलर के पास इसलिए आया है क्योंकि दिल्ली के डीलर ने 16,000 में वो आर्टिकल परचेज करा. तो अब क्योंकि CGST और SGST बराबर होते हैं, तो इस वजह से उन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, टोटल GST बाय 2, जो कि हो गई 800 बाय 2, दैट वुड मेक ₹400. यानी कि 400 CGST पे करा गया सेंट्रल गवर्नमेंट को और 400 SGST पे करा गया स्टेट गवर्नमेंट को. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, टैक्स अंडर GST पेड बाय डीलर टू गवर्नमेंट. अब है क्या कि जो हमारा इसका मतलब है कि डीलर ने जो है गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करा. अब क्या है कि इस केस में जो है डीलर जो है हमारा दिल्ली का है और हमारा कंज्यूमर है राजस्थान का, उसने राजस्थान के कंज्यूमर को बेचा, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुई,
क्योंकि ये एक इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए IGST लगा और उसका पूरा पैसा जो है जाएगा आपका स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो हमारा टैक्स पेड बाय डीलर कितना हो गया, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जो कि होता है हमारा टैक्स लायबिलिटी ऑफ डीलर, यानी डीलर को कितना पे करना है। तो अब वो हो गया हमारा 5% ऑफ 20,000 माइनस 5% ऑफ 16,000। अब है क्या कि 16,000 का माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 16,000 का तो वो आर्टिकल खरीद चुका है और जिसका जो टैक्स है वो जो है जो आपका दिल्ली का होलसेलर था वो गवर्नमेंट को दे चुका है, तो इसलिए वो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसके पास जो है इसके पास 5% ऑफ 20,000 आया, क्योंकि जो राजस्थान का कंज्यूमर है उसने जो है 20,000 का वो आर्टिकल खरीदा, तो 5% ऑफ 20,000 माइनस 5% ऑफ 16,000, सो दैट वुड मेक ₹200. Coming on to the next part, amount which consumer pays for the article, यानी कि जो हमारा राजस्थान का कंज्यूमर है उसने इन ऑल उस आर्टिकल के लिए कितना अमाउंट पे करा, तो वो हो गया हमारा 20,000 जिसपे उसने परचेज करा वो आर्टिकल, प्लस उस पे 5% GST, तो वो क्या हो गया आपका 20,000 प्लस 5/100 into 20,000, so that would make ₹21,000. Now let's move to the 15th question of the exercise. A shopkeeper in Delhi buys an article at a printed price of ₹24,000 from a wholesaler in Mumbai. The shopkeeper sells the article to a consumer in Delhi at a profit of 15% on the basic cost price. If the rate of GST is 12%, find price inclusive of tax and the GST at which the shopkeeper bought the article, amount which the consumer pays for the article, amount of tax and the GST received by the state government of Delhi, and finally amount of tax and the GST received by the central government. ये जो है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, नहीं होगी इसमें जो है सबसे पहले हम एक तो स्टेटमेंट समझेंगे, बोलना क्या चाह रहा है, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, और थोड़े बहुत कंप्यूटेशंस उसी बेस पे हम करेंगे, और उसके बाद इसमें फाइनल स्टेटमेंट्स के सॉल्यूशन पे आएंगे। लेट्स गो। A shopkeeper in Delhi buys an article at a printed price of ₹24,000 from a wholesaler in Mumbai. यानी कि आपका दिल्ली का जो शॉपकीपर है उसने जो है मुंबई के एक होलसेलर से एक आर्टिकल खरीदा जिसका मार्क प्राइस था 24,000, और उसने जो है मार्क प्राइस पे खरीद लिया। तो मुंबई के होलसेलर का मार्क प्राइस क्या हुआ आपका 24,000, और कॉस्ट प्राइस क्या हो गया दिल्ली के शॉपकीपर का 24,000. The shopkeeper sells the article to a consumer in Delhi at a profit of 15% on the basic cost price. यानी कि जो दिल्ली का शॉपकीपर है उसने जो है दिल्ली के कंज्यूमर को वो आर्टिकल बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे जो है 15% ऐड करके जो है कंज्यूमर एक दिल्ली के कंज्यूमर को उसने बेचा, तो गेन परसेंट कितना हुआ 15% दिल्ली के शॉपकीपर के लिए। अब जो है हम इसमें इसका सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं दिल्ली के शॉपकीपर का, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस बराबर हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, तो वो हमारा इक्वल्स हो गया 24,000 प्लस 15% ऑफ 24,000, क्योंकि इसमें मेंशन था कि 15% ऑफ द बेसिक कॉस्ट प्राइस, तो ये सम अप करके हो गया ₹27,600. इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, यानी जीएसटी का परसेंटेज दे दिया इन्होंने कि 12% है, फाइंड प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द शॉपकीपर बॉट द आर्टिकल, यानी टैक्स इंक्लूड करके शॉपकीपर ने कितना प्राइस पे करा उस आर्टिकल के लिए, तो वो क्या हो गया हमारा 24,000 जो कि उससे पे करा था प्लस उस पर 12% जीएसटी, तो वो हमारा हो गया ₹26,880. 12% जीएसटी आपका जो लगा था वो 24,000 पे लगा था. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, अमाउंट विच कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल. इसका मतलब कि कंज्यूमर ने इस आर्टिकल के लिए टोटल कितना अमाउंट पे करा, यानी इसमें टैक्स भी इंक्लूड होगा, तो अमाउंट कंज्यूमर पेड हो जाएगा आपका 27,600 जो कि हमने प्रीवियसली निकाल के रखा था, प्लस इस पे 12% जीएसटी, यानी कि 12% जीएसटी लगेगा आपका 27,600 पे, तो टोटल करके आपका कितना अमाउंट कंज्यूमर ने पे करा ₹30,912. अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने कितना जीएसटी रिसीव करा,
कितना जीएसटी उनके पास गया या उन्हें मिला। तो अब ये है थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट। तो अब हम जो इसमें आते हैं, अब इससे पहले हमें जो है दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि अब कंज्यूमर जो था, कंज्यूमर था दिल्ली का, आपका शॉपकीपर भी दिल्ली का था। तो अब ये सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन हुई तो ये हो गई इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन, और इसमें जो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन या इंट्रास्टेट सेल, और इस केस में आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लेवाई किया गया। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की वैल्यू क्या हो गई आपकी 6% ऑफ 27,600, क्योंकि 27,600 पे जो है दिल्ली के शॉपकीपर ने वो आर्टिकल बेचा था। और 6% क्यों? क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी क्योंकि बराबर होते हैं, इस वजह से 12/2 दैट वुड मेक 6%। तो ये 6% आपका सीजीएसटी लग रहा है और 6% आपका एसजीएसटी लेवाई किया जा रहा है। तो टोटल जो है 6% और 27,600 हो गया ₹1656, यानी 1,656। तो इतना ही अमाउंट का सीजीएसटी और इतने ही अमाउंट का एसजीएसटी पे करा कंज्यूमर ने। अब जो अगर हम शॉपकीपर, दिल्ली के शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से देखें, तो उसने जो है एक मुंबई के होलसेलर से जो है आर्टिकल खरीदा। तो अब क्योंकि ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो गई, तो इसके लिए जो है आपका आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है लाइबल होगा। तो अब इस केस में आपका आईजीएसटी कितना पे कर रहा है शॉपकीपर ने? 12% ऑफ 24,000, यानी ₹2880। अब जो है आती है इसमें मेन बात इसमें ये है कि अब हमें निकालना है कि दिल्ली के स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला। तो अब क्या है कि 2880 जो है शॉपकीपर पे कर चुका था, और 1656 सीजीएसटी और 1656 एसजीएसटी उससे कंज्यूमर से कलेक्ट करा। तो अब क्या है कि हम सबसे पहले जो 2800 रुपीज़ है उसमें से 1656 रुपीज़ सीजीएसटी सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे। तो हमने जो है सबसे पहले 1656 रुपीज़ इनपुट आईजीएसटी में से ₹1656 सीजीएसटी जो है हटाया। तो हमारा बैलेंस कितना बचा? 2880 जो हम जो है शॉपकीपर का आईजीएसटी पे करा था उसमें से 1656 सीजीएसटी हटाया, तो वो बना हमारा 1224, यानी अब इतना टैक्स अभी बैलेंस में बचा है। अब जो एसजीएसटी जो है दिल्ली गवर्नमेंट को कितना गया, क्योंकि ये शॉप की कंज्यूमर ने जो है दिल्ली का था, तो अब दिल्ली गवर्नमेंट की बारी है, उसे कितना टैक्स जाएगा। तो वो हमारा हो जाएगा 1656 क्यों? क्योंकि सीजीएसटी आपका हट चुका है। सीजीएसटी 1656 आईजीएसटी के अगेंस्ट जो है सेट ऑफ हो चुका है। अब बारी है कि 1224 जो बैलेंस बचा था उसे रिमूव करने की, हमारे कंज्यूमर ने जो एसजीएसटी दिया था उससे। तो जो है 1656 में से 1224 हमने रिमूव करा, चूंकि हमारा बैलेंस से आया था। तो हमारा रिमेनिंग कितना बचा? ₹432। तो ये हमारा वो अमाउंट है जो कि जो है दिल्ली गवर्नमेंट को एज अ स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जाएगा। अब जो है हम इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट पे पूछ रहे हैं कि अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स यानी कितना जीएसटी रिसीव हुआ। तो वो हमारा बराबर हो जाएगा आईजीएसटी पेड बाय होलसेलर, क्योंकि अब दिल्ली के शॉपकीपर ने जो है जब जो मुंबई के होलसेलर से खरीदा तो उसने जो है अपने जो टैक्स था वो जो है पे कर दिया होलसेलर को। तो अब ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन थी, तो उसके लिए हमारा आईजीएसटी लेवाई हुआ, तो वो हमारा लगा था 2880 जो हमने अभी निकाला था, प्लस सीजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर। तो वो तो हमारे जीरो है, क्योंकि हमने जो है इसमें देखा था कि सबसे पहले हमने 1656 रिमूव करा था 2880 से सीजीएसटी आईजीएसटी में से रिमूव करा था, तो हमारा तो वो तो पूरा चला गया, वो तो कुछ बैलेंस बचा नहीं। तो हमारा सीजीएसटी कितना हुआ? जीरो। तो उस केस के लिए हमारा सम हो जाएगा 2880 और जीरो का। तो हमारा इन ऑल जो टोटल हमारा अमाउंट जो गवर्नमेंट को रिसीव हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो हो गया ₹2880। Now let's jump to the 16th question of the exercise. A dealer in Maharashtra buys an article from a wholesaler in Maharashtra at a discount of 25%, the printed price of the article being ₹20,000. He sells the article to a consumer in Telangana at a discount of 10% on the printed price. If the rate of GST is 12%, fine. Tax under GST paid by wholesaler to the governments. Tax under GST
पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट एंड अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। तो इसका हम सबसे पहले स्टेटमेंट का मीनिंग समझेंगे, उससे क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन निकल रही है वो निकालेंगे, और फिर जो है अपने फाइनल सॉल्यूशन पे आएंगे। लेट्स गो। अ डीलर इन महाराष्ट्र buys an article from a wholesaler in Maharashtra at a discount of 25%, the printed price of the article being rupees 20,000। तो अगर हम महाराष्ट्र के होलसेलर के रिस्पेक्ट में देखें तो उसने आर्टिकल का जो है 20,000 रुपीज जो है मार्क प्राइस रखा हुआ था, और उस पर वो जो है 25% जो डिस्काउंट दे रहा था। तो अब हमारा जो है सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो वो क्या हो गया हमारा 20,000 माइनस 25% ऑफ 20,000। 25% और 20,000 क्यों, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा आपके मार्क प्राइस पे आता है। तो वो हो गया आपका 20,000 माइनस 25/100 इंटू 20,000, दैट वुड मेक रुपीज 15,000। अब जो है महाराष्ट्र के डीलर के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अब क्योंकि महाराष्ट्र के डीलर ने जो है 15,000 में वो आर्टिकल खरीदा था, तो महाराष्ट्र के डीलर का कॉस्ट प्राइस हो गया रुपीज 15,000। अब जो है आगे है कि he sells the article to a consumer in Telangana at a discount of 10% on the printed price। यानी कि जो महाराष्ट्र का डीलर है उससे जो है तेलंगाना के कंज्यूमर को 10% डिस्काउंट पे बेचा प्रिंटेड प्राइस पे। तो हमारे डिस्काउंट क्या हो गया, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगी 10% ऑन दी मार्क प्राइस। तो वो क्या हो गया हमारा 10/100 इंटू 20,000, क्योंकि मार्क प्राइस तो एक्चुअल में 20,000 थी। तो वो हो गया हमारा रुपीज 2,000। तो अब हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया महाराष्ट्र के डीलर का, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सो दैट वुड मेक 20,000 माइनस 2,000, दैट वुड रिजल्ट टू रुपीज 18,000। तो 18,000 पे जो है तेलंगाना के एक कंज्यूमर को जो है बेचा था महाराष्ट्र के डीलर ने एक आर्टिकल। अब पहला पार्ट पे आते हैं। इफ द जीएसटी percentage is 12%, fine, tax under GST paid by wholesaler to the governments। अब क्या ये पूछ रहा है कि होलसेलर ने गवर्नमेंट्स को कितना टैक्स पे करा, यानी जीएसटी कितना पे करा। अब जो होलसेलर है वो ठहरा महाराष्ट्र का, डीलर भी ठहरा महाराष्ट्र का। तो अब इसमें आपकी इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हुई, इंट्रास्टेट सेल हुई, और इस केस में आपका लगेगा तो CGST और SGST। तो CGST और SGST क्योंकि बराबर होते हैं तो हम लिख सकते हैं कि टोटल टैक्स जो कि जो है होलसेलर ने पे करा गवर्नमेंट को वो हो गया 12% ऑफ 15,000। तो वो हो गया हमारा रुपीज 1,800। तो ये हमारा फाइनल अमाउंट हो गया जो कि पे करा गया है होलसेलर द्वारा। अब इसमें हमारा CGST कितना हो गया, CGST और SGST क्योंकि हमारे बराबर होते हैं तो हमारा CGST बराबर SGST वो हो गया हमारा टोटल करके 1,800/2, क्योंकि दोनों बराबर है तो हाफ हो जाएगा जीएसटी का। तो वो हो गया रुपीज 900 ईच, यानी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है टैक्स किया रुपीज 900 और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स किया रुपीज 900। अब बात आती है दूसरे पार्ट में कि टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय डीलर टू द गवर्नमेंट, यानी डीलर ने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करा। तो ये हो जाएगा आपका इनपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, जो कि सब्ट्रैक्ट होगा आपके आउटपुट टैक्स में से। तो अब क्या हुआ कि इनपुट टैक्स वो टैक्स हुआ जो कि जो है डीलर जो है पे कर चुका था जब उसने आर्टिकल परचेज करा, और आउटपुट टैक्स वो टैक्स हुआ जो कि जो है उसने उसको जो है कंज्यूमर ने पे करा। तो वो हुआ हमारा 12/100 इंटू 18,000 जो कि बराबर हुआ हमारे आउटपुट टैक्स के माइनस 1,800। 1,800 कैसे, 1,800 जो है हमने अभी पिछले पार्ट में निकाला था जो कि टैक्स होलसेलर गवर्नमेंट को पे करा था, यानी ये अमाउंट जो है डीलर ने दिया था, यानी ये हो गया हमारा इनपुट टैक्स। तो ये हो गया हमारा 12/100 इंटू 18,000 माइनस 1,800, दैट वुड रिजल्ट टू रुपीज 360। अब क्या हुआ, अब पूछ रहे हैं हमसे कि अमाउंट विच कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल, यानी कि टोटल अमाउंट आर्टिकल के लिए कंज्यूमर ने कितना पे करा। तो वो हमारा टैक्स इंक्लूड करके जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा। तो वो क्या हो गया हमारा 18,000 जो कि हमने अभी पहले निकाला था इधर, प्लस इसमें 12% जीएसटी जो कि लगेगा आपका सेलिंग प्राइस पे।
तो हमारा 18,000 प्लस 12% ऑफ 18,000, तो वो हमारा सम अप करके हो जाएगा ₹20,160. Now let's move to the 17th question of the exercise. Kiran purchases an article for ₹5,310, which includes 10% rebate on marked price and 18% tax under GST on the remaining price. Find the marked price of the article. काफी आसान क्वेश्चन है. हम पहले स्टेटमेंट समझते हैं, फिर आते हैं सॉल्यूशन पे. किरण परचेजेस एन आर्टिकल फॉर ₹5,310, यानी कि किरण ने एक आर्टिकल परचेज करा जिसका टोटल उसने अमाउंट पे करा ₹5,310, विच इंक्लूड्स 10% रीबेट ऑन द मार्क प्राइस, यानी उससे जो है 10% डिस्काउंट मिला मार्क प्राइस पे, एंड 18% टैक्स अंडर जीएसटी ऑन द रिमेनिंग प्राइस, और जो रिमेनिंग प्राइस बना रिबेट के बाद उस पर उसे जो है 18% टैक्स भी इंक्लूड करके देना पड़ा. फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल. अब जो है हमें मार्क प्राइस से निकालना है आर्टिकल का. तो अब क्या हमने मान लिया कि मार्क प्राइस है हमारा ₹X, तो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज जो कि दिया है, यानी रिबेट परसेंट या डिस्काउंट परसेंट, वो जो है हो गया हमारा 10%. रिबेट और डिस्काउंट सेम चीज़ होती है. तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो वो हमारा बराबर हो गया x माइनस 10/100 इंटू एक्स. 10/100 यानी 10% ऑफ x हो गया ये. तो ये बन गया हमारा 9x/10, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस. अब टोटल सेलिंग प्राइस क्या हुआ, टोटल सेलिंग प्राइस मतलब कि जो उसका सेलिंग प्राइस प्लस था प्लस जो है उसमें हमने टैक्स इंक्लूड करा, तो वो हो जाएगा हमारा 9x/10 प्लस 18% ऑफ जीएसटी ऑन 9x/10 रुपीज. तो वो हो गया हमारा 9x/10 प्लस 9x/10 इंटू 18/100, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस पे जो है लिया जाता है जीएसटी. तो ये हमारा समअप करके ओवरऑल बना गया ₹1062x/1000. अब जो है क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो उन्होंने दिया है कि किरण ने जो है फाइनली ₹5,310 पे करे थे. तो ये जो हमारा प्राइस था उसका फाइनल प्राइस था जो उसने पे करा था. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ₹5,310 हमारा बराबर हो गया 1062x/1000 जो हमने इधर निकाला था. ओके, तो हमारा x क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x क्या हो गया हमारा 1000 इंटू 5,310/1062. ये 531 से गया 10 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, फिर 1 और ऊपर 5, तो ये पूरा कंप्यूट होके आ गया ₹5,000. At last we have reached the last question of the exercise. Let's go. A shopkeeper buys an article whose list price is ₹8,000 at some rate of discount from a wholesaler. He sells the article to a consumer at the list price. The sales are intrastate and the rate of GST is 18%. If the shopkeeper pays a tax under GST of ₹72 to the state government, find the rate of discount at which the article is purchased from the wholesaler. तो अब इसमें जो है हम सबसे पहले स्टेटमेंट समझेंगे, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, और उसके बाद गिवन इन्फॉर्मेशन लिख के अपना सॉल्यूशन निकालेंगे. लेट्स गो. A shopkeeper buys an article whose list price is ₹8,000 at some rate of discount from a wholesaler. यानी एक कोई शॉपकीपर है आपका, उसने जो है एक ₹8,000 पे एक आर्टिकल है मार्क प्राइस जिसका, उस पे जो है उसने जो है कुछ डिस्काउंट पे वो खरीदा आर्टिकल, कुछ डिस्काउंट पे. तो अब आगे है कि ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट द लिस्ट प्राइस, यानी जो शॉपकीपर है उसने जो है उस आर्टिकल को लिस्ट प्राइस पे ही बेच दिया. फिर है कि द सेल्स आर इंट्रास्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%. मतलब कि जो आपकी सेल्स हो रही हैं ये सेम स्टेट में हो रही हैं. इसका मतलब ये कि इसमें आपका CGST और SGST लगेगा, और CGST और SGST बराबर होते हैं. ये दो चीज़ हमें पता होनी चाहिए. और GST का रेट ऑफ परसेंट है इधर 18%. If the shopkeeper pays a tax under GST of ₹72 to the state government, अब बोल रहे हैं कि शॉपकीपर अगर जो है 72 रुपीज़ का स्टेट गवर्नमेंट को GST पे करता है, तो फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच ही बॉट द आर्टिकल फ्रॉम द होलसेलर. तो वो पूछ रहा है कि
कितने रेट ऑफ डिस्काउंट पे यानी डिस्काउंट परसेंटेज पे उसने जो है होलसेलर से वो आर्टिकल खरीदा। तो अगर हम पूरे सिनेरियो में होलसेलर के एस्पेक्ट में देखें तो आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या हो गया, ₹8,000, जो कि हम पहली लाइन से पता कर सकते हैं कि a shopkeeper buys an article whose list price is ₹8,000 at some rate of discount from a wholesaler। तो इससे हमें ये पता लग गया कि मार्क प्राइस है आर्टिकल का ₹8,000 और डिस्काउंट परसेंटेज नहीं पता है, तो हमने मान लिया कि X% है। तो अब हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स बाय 100 इंटू 8,000। ये क्यों आया, क्योंकि हमारा जो है हम जो है अगर X% डिस्काउंट मान के चल रहे हैं तो हमारे पास जो कितना अमाउंट पेबल होगा वो हो जाएगा हमारा 100 माइनस एक्स अपॉन 100। ऐसा क्यों, क्योंकि X% तो हमारा हट गया, तो 100 माइनस एक्स जो है अब बचा, तो 100 माइनस एक्स बाई 100 इंटू 8,000 यानी मार्क प्राइस का इतना पोर्शन बचा। तो ये हमारा कैलकुलेट करके आ गया ₹80 इंटू 100 माइनस एक्स, तो इतना हो गया होलसेलर का सेलिंग प्राइस। अब आते हैं शॉपकीपर पे। शॉपकीपर ने जो है आर्टिकल खरीदा 80 100 माइनस एक्स पे और सेलिंग प्राइस था उसका 8,000 क्योंकि उसने लिस्ट प्राइस पे ही बेच दिया। तो अब जीएसटी परसेंट इसने कितना लगाया है, 18%, जो कि दिया हुआ है। तो अब इसने बताया कि जो शॉपकीपर है उसने स्टेट गवर्नमेंट को ₹72 का टैक्स दिया, प्लस जो हमारा शॉपकीपर है वो जो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है वो हमारा बराबर हो जाएगा आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST। ऐसा क्यों, क्योंकि जो है उसने जब शॉपकीपर ने जब होलसेलर से आर्टिकल खरीदा तो उसने उसकी परचेज पे GST दिया होगा, तो उसने जो वो GST दिया वो हो गया इनपुट SGST। और अगर स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में देखें तो इनपुट SGST हो गया। और उसे जो है जब उस शॉपकीपर ने जो है कंज्यूमर को वो आर्टिकल बेचा तो उस पे जो है उससे कुछ GST मिला होगा कंज्यूमर की तरफ से, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को जाना है। तो स्टेट गवर्नमेंट को जाने वाला हिस्सा हो गया आपका आउटपुट SGST। तो ये हो गया आपका आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST के बराबर, जो कि शॉपकीपर को पे करना है स्टेट गवर्नमेंट को। अब हुआ क्या कि क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है कि शॉपकीपर ने जितना GST जो है स्टेट गवर्नमेंट को पे करा वो था हमारा ₹72। तो अब हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन के हिसाब से 72 हमारा बराबर हो गया 9/100 इंटू 8,000, यानी जो आउटपुट SGST था माइनस 9/100 इंटू 80 इंटू 100 माइनस एक्स, जो कि उसका इनपुट SGST था। 9 इसलिए क्योंकि 18% था, और जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि CGST और SGST बराबर होते हैं, तो 18/2 हो गया, यानी 9% CGST और 9% SGST लगा इस केस में। तो अगर हम इसे आगे कंप्यूट करें तो ये बन गया 72 इक्वल्स 720 माइनस 36/5 इंटू 100 माइनस एक्स। आगे जो है इसे कंप्यूट करा हमने तो ये हमारा बन गया 100 माइनस एक्स इक्वल्स 5/36 इंटू 648। अब ये कैसे आया, अब मैंने क्या करा कि 72 को जो है राइट साइड ले गया और माइनस 36/5 100 माइनस एक्स को मैं ले गया लेफ्ट साइड, तो साइन चेंज हो गया दोनों के, और 5/36 जो इधर लेफ्ट साइड में आया उसे मैं राइट साइड में ले गया, तो इधर जो मल्टीप्लिकेशन में था इधर आ गया डिवीजन में, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 36/5 का। तो अब जो है 100 माइनस एक्स हमारा बराबर हो जाएगा 90 के, ये कंप्यूट करके आएगा आपका 90। तो हमारा x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 10। तो हमारे डिस्काउंट परसेंटेज ओवरऑल इस पे कितना हो गया, 10%।